हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप किसी भी कम्पेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, इंटरव्यूज़, आप किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, ओवरसीज़ जाना चाहते हो, रिलेटेड टू स्टडीज़, रिलेटेड टू जॉब, तो ये रीडिंग आपके लिए है। बेस्ड ऑन योर करंट एनर्जीज़ हम देखेंगे कि आपके लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं, यूनिवर्स इस टाइम पे आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या एंजल मैसेजेस हैं आपके लिए, कौन से लकी मंथ्स होंगे आपके लिए आने वाले टाइम में। एंड ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी पाइल से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं देन यू कैन चूज़ योर पाइल बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, इंट्यूटिवली भी कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ से भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। एंड पूरी रीडिंग ज़रूर देखें सो दैट आपको समझ में आए कि जो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं आप कैसे उसको राइट पाथ पे लेके जाओ। एंड येस, आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप किसी भी कम्पेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब, किसी पर्टिकुलर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, आप प्राइवेट जॉब के लिए देख रहे हो, इंटरव्यूज़ अटेंड करने हैं, ओवरसीज़ आपको जाना है फॉर जॉब, फॉर स्टडीज़, तो करंट एनर्जीज़ क्या हैं आपकी, क्या प्रेडिक्शंस हैं आने वाले टाइम के लिए। एंड हम आपके लिए लकी मंथ्स देखेंगे, बेस्ड ऑन दैट हम आपको एंजल गाइडेंस देने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स बाय करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, जैसे ये ब्रेसलेट्स हैं, आज मैं आपको इन ब्रेसलेट्स के बारे में बताऊंगी। ये जो 3 हैं, यहाँ पे ये सेलेनाइट है, दिस लैपिस लजूली, दिस इज़ हाउलाइट, यहाँ पे ये ब्लैक टूरमलिन है, ये पाइराइट है, ये सिट्रीन है। दीज आर ऑल रिलेटेड टू एग्जाम, स्टडीज, सक्सेस, मनी। ठीक है, एंड ये तो ब्रेसलेट के फॉर्म्स में है। एंड ये है क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स, जैसे इसमें क्लियर क्वार्ट्ज है, इसमें रेड कार्नेलियन है, इसमें टाइगर्स आई है। तो आप ये भी अगर लेना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है व्हाट्सएप का और इंस्टाग्राम का, तो यू कैन रीच आउट टू मी देयर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग कि कंपेटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपकी बेस्ड ऑन द करंट एनर्जीज क्या होने वाला है, व्हाट इज़ द फ्यूचर एंड एंजल गाइडेंस क्या है। पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। एट ऑफ कप्स, चेंज आ रहा है कुछ, आप खुद से, चलो आगे देखते हैं, बट ये कुछ चेंज, जैसे आपके अंदर कुछ ऐसा चेंज आ रहा है जहाँ पे आप अपने इमोशंस को छोड़ के प्रैक्टिकल हो रहे हो एंड आप अपने सपने की तरफ, अपने ड्रीम की तरफ मूव कर रहे हो। चलो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, एक बार सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली बहुत प्रैक्टिकल बन रहे हो आप, बिग चेंज इन रूटीन, बहुत करियर ओरिएंटेड, आपका फोकस बहुत अच्छा है। एंड आइडली जब क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आता है तो मतलब इसका मतलब ही होता है पावर, पोजीशन। किसी ऐसे जर्नी आपकी स्टार्ट होगी, आपको मिलने वाली है बेस्ड, अभी आप आप स्कूल, कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो, या फिर बेस्ड ऑन अभी आप जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। बट येस, दिस टॉक्स अबाउट वेरी गुड एनर्जीज, यू कैन से इंटेलेक्चुअल एनर्जी होती है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की। ओके, हैंग्डमैन, इस फेज से आप निकल रहे हो बिकॉज यहाँ पे मूवमेंट है ना। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हैंगिंग की एनर्जी है, जैसे स्टैग्नेंट फेज से निकल के आप 8 ऑफ कप्स में जा रहे हो, एक्शन ले रहे हो, जिस चीज़ में आप फंसे हुए थे उस चीज़ से निकलना, स्ट्रगल से निकलना। एंड आपका ही एक्शन है, कुछ आप रियलाइज़ कर रहे हो, कोई सच आपको पता चल रहा है, कोई ऐसी रेवलेशन, कोई इंसाइट आपको मिल रही है, उसकी वजह से।
7 ऑफ वॉन्ड्स, आप किसी ऐसे एग्ज़ाम वगैरह की प्रेपरेशन में हो या किसी ऐसी चीज़ में जाना चाहते हो जहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन है। आप देख रहे हो नीचे वॉन्ड्स ही वॉन्ड्स हैं, बहुत सारा कंपटीशन, बट आप उसके ऊपर हो। जैसे यू आर बीटिंग योर कंपटीशन, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ विनिंग, बट उसके लिए कुछ देखना पड़ेगा। मैं बताऊँगी आपको उसका मतलब क्या है, बट सारे कार्ड्स एक बार निकाल लेते हैं। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ओवर थिंकिंग है आपकी, आपको बहुत नज़र लगती है, अपने प्लान्स आपको सबको बताने नहीं हैं, हेल्थ वगैरह पे बहुत ध्यान देना है, बट समहाउ कुछ स्ट्रगल वाला फेज़ आपके लिए एंड हो रहा है, ये तो बड़ा इंडिकेशन है यहाँ से। चलो लास्ट कार्ड देखते हैं, फिर मैं आपको सारे कार्ड्स बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, आपको फिर बेटर पता चलेगा। वाओ, जस्ट लुक एट दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे देखो, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दो क्वीन की एनर्जी आ गई है। समहाउ आपको किसी फीमेल मुझे स्पेशली फेमिनिन एनर्जी दिख रही है, स्पेशली फेमिनिन, या फिर सम मेल विद हाई फेमिनिन एनर्जीज़, वो आपको बहुत गाइडेंस दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, उनको खुद एक्सपीरियंस है लाइफ का, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उसका। बहुत ही अच्छी एनर्जी आपकी, वाओ ब्यूटीफुल। सो ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पहले हम सबसे बुरे कार्ड से स्टार्ट करते हैं एंड फिर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। अब 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आप देख रहे हो, ये इंसान ज़मीन पर गिरा हुआ है एंड यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे आप ना किसी तरह के इमोशनल पेन आपने देखा है, कोई लॉस देखा है, डिसअपॉइंटमेंट रही है जिससे आपको ना बहुत बुरा फील हुआ है। एंड ये भी बताता है, एक तो ये एस्पेक्ट है फिजिकल हेल्थ अफेक्ट होना, तो आने वाले टाइम में आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान देना, आप क्या खाते हो क्या पीते हो, इससे आपकी प्रेपरेशन पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अब 10 की एनर्जी जब होती है, 10 का मतलब होता है एंड, किसी ऐसे फेज़ का एंड होना। जो मैं ये चीज़ें बता रही हूँ आपके लिए, आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, इतने नेगेटिव आउटलुक में पड़ जाते हो कि जो आप अचीव कर सकते हो ना, सी आपके लिए दो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, सॉरी दो क्वींस की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। तो आप समझ रहे हो आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बट आपको 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में जाने क्यों है, पहले भी क्यों गए, ज़रूरत नहीं थी। आपको डर लगता है चीज़ों से, स्कैर्ड एनर्जी आती है, सो इट विल नॉट वर्क। इस फेज़ का एंड होना, इस स्ट्रगल का एंड होना, बट जो चीज़ें मैंने बोली हैं उसका ध्यान रखना है। आप पीछे थी डार्क एनर्जीज़ देख रहे होंगे। अब डार्क एनर्जीज़ जब होती हैं, मतलब आपको नज़र लगती है, लोग आपसे जेलस होते हैं, उनकी नज़र आपके ऊपर है, सबसे अपने प्लान डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। नज़र लगती है, ये ब्लैक टूरमलिन, आइडली जब आप नज़र की बात करते हो, ये ब्लैक टूरमलिन ब्रेसलेट हम पहनते हैं, स्मोकी क्वार्ट्ज भी यूज़ होता है। तो आपको कुछ खुद को नज़र से बचाना है। आप देख लो, वो आप अपने वे में भी कर सकते हो, नज़र उतारना भी एक चीज़ होती है, वो भी आप कर सकते हो, बट येस दैट कैन बी सीन। बट इस फेज़ का आपके लिए एंड होना है। जितनी जल्दी इस फेज़ को आप एंड करोगे, उतनी जल्दी आप जो आपकी विश फुलफिलमेंट है वो आपको मिलेगी। एंड टू टेल यू वेरी फ्रैंकली, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही करियर ओरिएंटेड हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल एनर्जी, अब देखो स्वॉर्ड्स की एनर्जी मतलब इंटेलेक्ट, ठीक है, स्वॉर्ड्स, ठीक है, एंड पेंटिकल्स मतलब मनी। तो राइट कॉम्बिनेशन में आप जा रहे हो, आपका इंटेलेक्ट भी अच्छा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स बेटर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। अब आपके लिए एक ये चीज़ दिख रही है कि आप किसी स्टैग्नेंट फेज से जो चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे थे, आपकी एक हैंगिंग एनर्जी दिखती है, जैसे ये इंसान हैंगिंग दिख रहा है ना आपको, ये इस हैंगिंग एनर्जी से आप निकल रहे हो। एंड दिस इज ब्रिंगिंग अ सर्टेन पर्सपेक्टिव इन योर लाइफ। लेट मी सी दिस कार्ड इन डिटेल। ओके, ठीक है। अब आप देख रहे हो ये एक इन्वर्टेड 4 बन रहा है, आप देख रहे हो। अब राहु की एनर्जी आ रही है। अब राहु जो पहले थे वो आपको डिस्ट्रैक्शन ला रहे थे आपकी लाइफ में, ठीक है, आप इधर उधर आपका माइंड ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। अब क्या इन्वर्टेड एनर्जी है, कुछ आपको रियलाइजेशन हुई
किसी वजह से कि ये चीज़ें आपके लिए सही नहीं, किसी ने एडवाइस दी, आपको खुद रियलाइजेशन हुई, कोई रेवलेशन, कोई इंट्रोस्पेक्शन आपने किया, आप सेल्फ अवेयर हुए। बिकॉज आप देखो इनके सर के अराउंड इतनी लाइट की एनर्जी, इनलाइटमेंट की ये बात करता है, कुछ चीज़ें पता चलना। फिर आपने सोचा मेरे को डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना है, अगर मैं इसी एनर्जी में रहा या रही तो शायद मैं अपना ड्रीम पूरा ना कर पाऊँ। ये चीज़ आपको रियलाइजेशन बिग टाइम हो रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, सबसे बेस्ट काज मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैं सारे आपको एस्पेक्ट बता देती हूँ। सी, आपके प्रिडिक्शन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी गाइडेंस। आप वर्क करोगे तभी तो आपको वो प्रिडिक्शन मिलेगी, राइट। तो ये आप हैंगमैन कार्ड से निकल रहे हो। आपको अब बोला जा रहा है एक ही एंगल से चीज़ें मत देखो, हर एंगल से, हर पर्सपेक्टिव से आप चीज़ें देखोगे, फिर अपने डिसीजंस लोगे, फिर अपने एक्शंस, फिर अपना रूटीन उस टाइप से प्लान करोगे, अपना टाइम उस हिसाब से मैनेज करोगे, बैलेंस लाओगे अपनी लाइफ में। अब यहाँ पे जैसे मैं आपको 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही थी, आर यू सीइंग दिस? पहली बात तो आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, ये यहाँ पे हैंगमैन भी बोलता है, ये भी तो आप ना कुछ चीज़ें मैनिफेस्टेशन, ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दिया है आपने। आपको यूनिवर्स पे भरोसा है, आपको खुद पे भरोसा है। जिनको यूनिवर्स पे भरोसा है ना, उनको खुद पे भरोसा होता है। अगर आप ये बोलते हो कि यूनिवर्स सब कुछ कर देंगे, मैं बैठी रहूँ, तो इसका मतलब आप स्पिरिचुअल नहीं हो, ठीक है, फिर आप डिल्यूजनल हो। मैं आपको बहुत क्लियर, आई एम सॉरी, बट ऐसा ही होता है। ऐसा यूनिवर्स उसको ही हेल्प करते हैं जो अपनी हेल्प करना चाहते हैं। बट आपको वो बिग रियलाइजेशन हो रही है। आप देख रहे हो यहाँ पे जो ये सारे जो नीचे वाले वॉन्ड्स, आपको 6 वॉन्ड यहाँ नीचे दिख रहे हैं ना, ये सब आपके कॉम्पिटिशन है। आप कहाँ पे हो? आप एलिवेटेड ग्राउंड में हो, एंड आपके हाथ में एक दूसरा वॉन्ड है। तो अब ये स्पेशल वॉन्ड हुआ, आर यू गेटिंग? तो आपके अंदर कौन सी स्पेशल स्किल है, कौन सा ऐसा टैलेंट है? आप शायद किसी पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल, अगर पढ़ाई में एक पर्टिकुलर चैप्टर उस पर आपका ग्रास्प बहुत अच्छा है, वो आपको अपर हैंड देगा। हो सकता है आप अपना रूटीन इस तरह सेट कर लो कि आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ रहा है, आप अपने अपने खाने पीने के एक्सरसाइज कुछ ऐसा करने लगो कि योर माइंड इज़ एबल टू कॉन्सेंट्रेट मोर। कुछ तो आप यूएसपी, कुछ तो आप क्राउड से अलग हो रहे हो, जिसकी वजह से आप जीत रहे हो। बट डेफिनेटली यहाँ पे बहुत चैलेंजेस हैं, वी कैन नॉट डिनाई दैट। ये एक बहुत कंपेटिटिव एनवायरनमेंट की बात होती है, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, आपको बोलेंगे ये तुमसे नहीं होगा। दुनिया में कोई इंसान आपको बोले ना, मैं आपको बता रही हूँ, मैं तो कुछ भी मतलब आप कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, किसी टैरो रीडर के पास जाओ, अगर आपको अगर गाइडेंस नहीं, कोई आपको सीधे बोलता है नो, नो आंसर हो सकता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट उसके साथ गाइडेंस आती है, क्यों नहीं है। अगर क्यों नहीं है तो आप उस पर वर्क करके हाँ कर सकते हो। तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट, टैरो कार्ड रीडर आपकी डेस्टिनी डिसाइड नहीं कर सकते, वो आपको गाइड करते हैं। तो ये आप पहले ही समझ लो, यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप अपनी एनर्जीज खुद चेंज करते हो, खुद उस पर वर्क करते हो, एंड आप आगे बढ़ते हो। सो आप विन कब करोगे? जब आप अपने अंदर वो जो स्पेशल पावर है आपकी, उसको ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जितने जल्दी करो उतना अच्छा, बिकॉज वॉन्ड स्पीड की बात करता है, प्रोग्रेस की बात करता है। आप इस पे कार्ड पे देखो, ये जो वॉन्ड्स हैं सब पे छोटे छोटे पत्ते हैं, दिस टॉक्स अबाउट ग्रोथ, लर्निंग, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब हम कौन सा 8 ऑफ कप्स देखते हैं, चलो ठीक है, ओके। 8 ऑफ कप्स, आप मून की एनर्जी देख रहे हो, आप ज़रूर फुल मून मैनिफेस्टेशन करते हो, आपको करना चाहिए। एक तो आपका माइंड वो काम करेगा, आपकी एनर्जीज़ को वो इन्हांस करेगा। चलो अब मून की एनर्जी जब मैं बता रही, तो मैंने आपको बोला मैं आपको क्रिस्टल्स की नॉलेज भी दे दूँगी। यहाँ पे ये जो सेलेनाइट है ना, दिस इज़ फॉर मून्स एनर्जी, ये हाउलाइट है, दिस इज़ ऑल्सो फॉर मून्स एनर्जी। आपके माइंड को काम करते हैं ये दोनों, फियर को नीचे लेके आते हैं। एक हाउलाइट की ऐसी एनर्जी होती है, आपको प्रिपेयर करता है अपकमिंग चीज़ों के लिए, आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। सो यहाँ पे मून मैनिफेस्टेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ आप ये कप्स देख रहे हो और ये इंसान कप से दूर जा रहा है, मतलब क्या है? ऐसी चीज़ें जो आपको इमोशनल करती हैं, जो आपको यहाँ पे इमोशंस आपको नीचे लेके आएंगी, यही बात है। बस इस चीज़ को समझ लो, जितना प्रैक्टिकल रहोगे आपकी लाइफ इतनी स्मूथ चलेगी ना कि मतलब मत पूछो आप। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही थी, आपका वो रूटीन है, कुछ आपको इमोशनल करती हैं, कुछ ऐसे आप उसे इमोशनली डिस्टेंट हो रहे हो, आप अपने पाथ चेंज कर रहे हो, अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज कर रहे हो ना, आप उस तरफ जा रहे हो। अब देखो इस तरफ ये जो रास्ता बन रहा है, यहाँ पे आपको हिल्स की एनर्जी दिख रही है, यहाँ पे माउंटेन्स दिख रहे हैं,
मतलब ऑब्स्टिकल्स हैं बट आपने रेड कपड़े पहन रखे, ये इंसान ने रेड कपड़े पहन रखे हैं, मतलब पैशन है, वो किसी भी ऑब्स्टिकल्स को, किसी भी प्रॉब्लम को उसका सोल्यूशन ढूंढ के वो अपना रास्ता बना ही लेगा, नहीं आपकी एनर्जी है। बट 8 ऑफ कप्स ये भी बोलता है कि आप किसी प्लान में चेंज ला रहे हो या किसी प्लान को कंप्लीटली चेंज करके कोई नया प्लान बना रहे हो, उसकी वजह से दिस ऑल्सो शो सी या तो हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है या बहुत सोचते हो तो ना यहाँ पे एग्जॉशन की एनर्जी आती है, फटीग की एनर्जी आती है। आप कुछ तो बड़ा चेंज लाओगे जिससे ये पूरी चीज़ रिवर्स में हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ द 2 बेस्ट कार्ड्स जो आपको विनर बना रहे हैं, वैसे तो ये सारे ही आपको कुछ ना कुछ एडवाइस ही दे रहे हैं, बट जो बेस्ट कार्ड्स हैं यहाँ पे, पहले मैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बताती हूँ। अब क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी अगर आप देखो तो पहली बात तो यहाँ पे देखो एक बर्ड की एनर्जी, गुड न्यूज़ की बात करता है, सम न्यूज़ इज कमिंग विच विल बी गुड फॉर यू। ऑल्सो यहाँ पे स्वॉर्ड की एनर्जी क्या होती है, स्वॉर्ड का हमेशा मतलब होता है टेरो में किसी से राइट कम्युनिकेशन, मैंने ऑलरेडी एक फेमिनिन एनर्जी आपको बताई थी, ठीक है, राइट कम्युनिकेशन, गाइडेंस, सपोर्ट, कोई डायरेक्टली आपको हेल्प कर दी। ये कोई पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो आपके मेंटोर हो, टीचर हो, किसी के आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है, कुछ ऐसी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है जो आपको हेल्प कर रही है आगे बढ़ने में। एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत क्लियर होते हैं अपनी चीज़ में, और वो ग्रे एरिया में नहीं पड़ते, ब्लैक एंड वाइट। तो जब आप जाओगे ना एग्जाम के लिए तो आपको इतना कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। आपकी प्रेपरेशन ऐसी ऑन पॉइंट होगी, यू विल बी एबल टू नो ये सही आंसर है। तो आप समझ रहे हो वो क्रिएटिविटी ऑफ माइंड, जहाँ पे अपना टाइम सेव करना, आपकी प्रेपरेशन इतनी ऑन पॉइंट स्ट्रॉन्ग एनर्जी आती है यहाँ पर। दिस इज़ व्हाट, एंड वंस यू गेट इनटू दिस एनर्जी आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। दिस इज़ अ गारंटीड कार्ड, ठीक है। बट आपको अपने रूटीन में चेंज लाना है। सी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ना हर तरह के क्रिटिसिज्म को भी ना बहुत अच्छे से लेते हैं। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आ रहा है, लो उस पर वर्क करो, खुद को सोचो कि अच्छा ये मान लो मैंने मॉक टेस्ट दिया एंड चीज़ें वर्क नहीं कर रही थी, क्या गलत चीज़ें थी। मेक अ लिस्ट ऑफ योर पॉइंट्स कि कौन से चैप्टर्स में आपको थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, कौन सा पार्ट है ऐसा, तो कुछ आपको इवैल्यूएट करना होगा या कोई इंसान आपको इवैल्यूएट करके बताए, उस चीज़ की बात होती है। बट वेरी इंटेलेक्चुअल, अ लॉट ऑफ विजडम, स्मार्टनेस दिखती है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत स्मार्ट होती है, वेरी इंटेलेक्चुअल, उनसे ना कोई ऐसी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स फालतू के कॉन्फ्लिक्ट्स में, झगड़े में, दूसरों की चीज़ों में पड़ते ही नहीं, वो इतने प्रैक्टिकल हैं कि चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं उनकी लाइफ में। अब आते हैं हम क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जस्ट अ सेकेंड। ओके, अब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को देखो, यहाँ पे वाइट की एनर्जी है, तो यहाँ पे ना क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, शी इज़ वेरी पीसफुल ऑल्सो, तो वो अपना इस वजह से उनका पीस मेंटेन रहता है माइंड का, बिकॉज वो प्रैक्टिकल है। अब प्रैक्टिकल क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी हैं बिकॉज अर्थ की एनर्जी है, मनी की एनर्जी है, तो अगेन उस हिसाब से भी बहुत अच्छा, करियर आपका बहुत इंप्रूव हो रहा है। इतना रेड कलर इज़ अबाउट पैशन। आप उस चीज़ को अचीव करोगे जिसमें आपने शिद्दत से वर्क किया है, जिसमें आपने अपना पूरा पैशन लगा दिया है, आप दिल से उस चीज़ को चाहते हो, वो आपको मिल रही है। एंड ये आपके फ्यूचर के करियर को या आने वाले टाइम में, जो भी आप स्टूडेंट हो अभी, या फिर आप है ना जॉब करना चाहते हो या फिर कहीं एडमिशन लेना चाहते हो, बेस्ड ऑन दैट आपका करियर बहुत इंप्रूव हो रहा है, पैसे की बड़ी अच्छी एनर्जी आती है। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की क्या बात है ना, जैसे ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बड़े प्रैक्टिकल हैं, ये भी प्रैक्टिकल है बट डिफरेंट सेंस में। ये लोगों की बहुत नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जी आती है। जब इनके पास पैसा आता है ना, ये गरीबों को बहुत हेल्प करते हैं, जो भी नीडी है, जिनको ज़रूरत है उस टाइप के हेल्प की, स्ट्रे एनिमल्स हों, बूढ़े लोग हों, पुअर नीडी पीपल, तो वैसे बड़ी हेल्प करना, तो कुछ यहाँ से बड़ी ब्लेसिंग्स आपको आ रही हैं। गुड कर्मा की ये बात करता है। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैज़ दैट एनर्जी जहाँ पे ना यू मेंट टू अचीव बिग थिंग्स। ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लाइफ में, लग्जरी, सक्सेस लेके आता है। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड कार्ड। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस एनर्जी में जाना। जितनी जल्दी आप इस एनर्जी में जाओगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं।
इट्स अप टू यू, मतलब यूनिवर्स का ग्रीन सिग्नल है आपके लिए, अब आपके ऊपर है आप इस पूरी चीज़ में कितनी मेहनत कर रही है। जो एंजल हैं ये आपकी तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं, तो आपके हाथ में है आप कितने एफर्ट्स डाल रहे हो, क्या आप यूनिवर्स का कहना मान रहे हो। उनके साइड से आपको बोला जा रहा है येस, तो वर्क अपॉन योर एनर्जीज, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये आने वाला टाइम आपके लिए बहुत फेवरेबल है, इसको मिस नहीं करना है, ठीक है। ओके, यह कार्ड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले जो फ्यू वीक्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किसी न किसी तरह हो सकता है आपका एग्ज़ाम है, आपके रिजल्ट्स आ सकते हैं, या फिर इस टाइम कुछ आपके प्रेपरेशन में, आपके मूव में कुछ बड़ा चेंज आएगा। सो इट्स वेरी पॉजिटिव फॉर यू, ठीक है। कार्ड्स तो क्लियरली दिख रहे हैं ना, चलो ठीक है। वाओ, प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, वो भी टॉरस सीजन। एक्चुअली हम टॉरस सीजन में एंटर कर चुके हैं, ये एंड ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होता है एंड एंड ऑफ मई तक चलता है। तो ये टॉरस सीजन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे भी विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आया प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, मतलब बात करता है विनिंग की, प्रोस्पेरिटी की, अबंडेंस, सक्सेस की, मनी। टॉरस की एनर्जी में वीनस बड़ा स्ट्रांग होता है, तो मनी की बड़ी अच्छी एनर्जी होती है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मनी, आप यहाँ पे, मैं अभी उठाऊंगी नहीं, ये सिट्रीन देख रहे होगे, चलो बता देते हो। ये है पाइराइट, इसको मनी मैग्नेट बोलते हैं, मनी सक्सेस के लिए बहुत अच्छा होता है। सिट्रीन इज़ अ वेरी सिमिलर काइंड ऑफ ये होता है मार्स की एनर्जी के लिए या अर्थ की एनर्जी के लिए, ये होता है जुपिटर की एनर्जी के लिए। ओके, अब हमें कौन से कार्ड से, चलो ये देखते हैं। टेम्पल पाथ, अगेन मैं आपको सिट्रीन अभी जुपिटर बताया, यहाँ पे जुपिटर की एनर्जी आ गई। जुपिटर का मतलब ही होता है ना बृहस्पति, गुरु, गुरु को ढूंढना, गुरु से कुछ सीखना, या फिर आप अपने इनर गुरु बन रहे हो, आप समझ रहे हो, आपकी पढ़ाई में, आपकी ग्रोथ में, आपकी लर्निंग में बहुत एनहांसमेंट हो रही है। एंड दिस इज़ ऑल्सो अबाउट गेटिंग स्पिरिचुअल, टेम्पल पाथ, मैनिफेस्टेशन। कहीं जाके आपने कुछ ऐसी मन्नत वगैरह मांगी है, कहीं किसी ऐसी जगह जाके जो पिलग्रिमेज वाली जगह है, पायस जगह है, यू कैन से सेक्रेड जगह, कोई ऐसी चीज़ यहाँ पर दिखती है, टेम्पल पाथ। एंड स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ रहे हो। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको गोल चक्कर जैसे आप इस चक्रव्यूह से निकल के स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हो, एंड दिस इज़ द अल्टीमेट पाथ। तो स्टेप बाय स्टेप मेथोडिकली आप ऊपर चढ़ रहे हो। एंड जैसे कि मैंने बोला, जुपिटर क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, कोई इंटरव्यू बड़ा अच्छा जा सकता है, किसी राइट इंसान से आपकी कम्युनिकेशन, बातचीत हो सकती है जो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस दे दें। सो वेलकम दैट इनटू योर लाइफ, इसको ऐसे जाने नहीं देना है। सी, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम आती है इंसान के लाइफ में अच्छी, अब उसको जाने अगर दोगे तो फिर कैसे चलेगा, तो वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए समझना। चलिए हम टी लीफ कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व, कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका सल्यूशन ढूंढना, प्रैक्टिकली उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाथ पे हाथ रख के अगर बैठे रहोगे तो नहीं चलेगा, प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढो, कैसे उनको रिजॉल्व करोगे, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मैंने बोला था आपके चैलेंजेस तो आएंगे, इतना कंपेटिटिव है आपका ये, जो भी आप जिस भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अनाउंसमेंट, कोई अनाउंसमेंट होगी जो आपके लिए पॉजिटिव अनाउंसमेंट दिखती है, बेल की एनर्जी है, सम अनाउंसमेंट, कोई ऐसी न्यूज़, कुछ ऐसी चीज़ बहुत जल्द आने वाली है, समथिंग पॉजिटिव। एंड जैसे वो अनाउंसमेंट होगी तो ना लोग बोले कि हाँ अच्छा, जैसे ना अनाउंसमेंट हुई, कोई रिजल्ट बाहर आया एंड लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं कि अच्छा इसकी इतनी परसेंटेज आई, या फिर इसने ये क्वालिफाई किया, वो तो अनाउंसमेंट, आप समझ रहे हो वो चीज़।
बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। अब प्राइड की एनर्जी में हम कब जाते हैं, थोड़ा एरोगेंस कब आ जाता है, जब हम कुछ अचीव कर लेते हैं। आपको वो नहीं करना है, आपकी अचीवमेंट की एनर्जी है। कुछ अच्छी चीज़ें हो रही होंगी जो आपको आपके सक्सेस, आपके ड्रीम्स की तरफ लेके जाएंगी। अपने अंदर एरोगेंस, ईगो नहीं लाना है, ध्यान रखना। यूनिवर्स देते बहुत हैं बट जब वो वापस लेते हैं, कई बार हम ना चीज़ें हमको मिल जाती हैं बट हम गलत वे में एक्ट करने लगते हैं तो अलग वे में परेशानियाँ आने लगती हैं। सो डोंट गेट इनटू द एनर्जी ऑफ प्राइड। आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको वो पोजीशन मिलेगी जहाँ आप ईगो एरोगेंस में जा सकते हो, तो बचना है इस चीज़ से। पिकॉक की एनर्जी कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखती है। ट्रबल एंड एक्यूजेशंस, ट्रबल एंड एक्यूजेशंस, 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे था। किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से बचना। ऐसे लोग आपके अराउंड जो आपके ना एनर्जीज़ को डाउन करें, जो आपसे झगड़े करें, लड़ाई करें, ट्रबल आपकी लाइफ में लेके आए, क्योंकि इस पूरी चीज़ से आप कुछ एनवायरनमेंट आपका ऐसा हो, उसकी वजह से आप बहुत गुस्सा कर सकते हो, आपको गुस्सा आ सकता है। जैसे फायर की इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ना, ये कुछ नहीं, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए होगा। वाई वेस्ट योर टाइम। सी, ये जो प्रेपरेशन का टाइम होता है ना, ये कभी लौट के नहीं आता है। हर एक दिन, हर एक घंटा इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप रेस्ट नहीं करो, आप ले लो रेस्ट, आप अच्छे, बिकॉज रेस्ट करोगे तभी तो आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। बट फालतू की चीज़ों में पढ़ने से ये लड़के होगा क्या, कॉन्फ्लिक्ट गुस्सा करके होगा क्या, टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं करोगे। सो हीट से बचना है आपको। दिस इज़ लाइक, जो अभी इतनी गर्मी हो रही है ना, वेन एवर यू आर गोइंग, एक तो हाइड्रेटेड रहो, पानी पियो अच्छे से। इस हीट की वजह से कुछ है ना, आप वो आपके हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। सो यस, एंड यहाँ पे मीट की एनर्जी दिख रही है, यहाँ पे मुझे जुपिटर दिख रहा है। अगर आप कर सकते हो, अगेन वो आपकी चॉइस है। थर्सडे जो जुपिटर की एनर्जी से रिलेटेड होता है, थर्सडे अगर आप ऑरेंज कलर पहनो तो आपके लिए बड़ी अच्छी एनर्जी रहेगी। दूसरी बात, अगर आप कोई भी नॉनवेज खाने से बचना, अगर आप कुछ भी ऐसा करते हो जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, उससे बचना एटलीस्ट थर्सडे, तो वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। क्विल, गेट बैक टू द बेसिक्स। कुछ नया ट्राई अगर आप कर रहे हो तो उसका ना आप रिजल्ट देखो कि क्या वो आपके लिए वर्क कर रहा है, एंड अगर वो नहीं कर रहा है तो बेसिक्स पे आके फिर कुछ चेंज लाओ। तो उस चीज़ की ये बात करता है क्विल। यहाँ पे फेदर, आपको कहीं ऐसे फेदर मिले ना तो यूनिवर्स आपको कुछ बोलना चाह रहे हो। कहीं भी ऐसे नहीं कि फेदर ढूंढ रहे हो, कहीं आपको मिल जाए। चाहे यहाँ पे पिकॉक की भी एनर्जी, कोई नॉर्मल फेदर हो, कोई पिकॉक का फेदर हो, तो वो ना कुछ इंडिकेशन होगा। कीप योर लाइफ इन बैलेंस। अब बात ये होती है, हर चीज़ पे ध्यान देना है अपनी लाइफ में। सिंगल माइंडेड फोकस तो आपका यही है, ये आपका एग्ज़ाम है, ये आपके ड्रीम से रिलेटेड है, बट चीज़ों को बैलेंस रखना। हेल्थ, बॉडी, माइंड, मतलब माइंड, बॉडी, सोल को, इस तीनों की ना एनर्जी जो ट्रिनिटी होती है, इसको जितना बैलेंस में रखोगे उतनी अच्छी एनर्जीज आपके लिए रहेगी। तो वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए, अब एक सेकेंड, ये काट दो ऐसे। ओके, लिसनिंग, लिसन जेनरसली। बोलने से पहले दूसरों को सुनना। जितना आप आराम से सुनोगे दूसरों की बातें, राइट एडवाइस, राइट गाइडेंस, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। दिस कार्ड सेज लुक अराउंड एंड सी द मैसेजेस लाइफ इज गिविंग यू। एक तो मैंने वो बता दिया। दूसरी बात, यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस दे रहे होंगे, सम साइंस, सम एंजल नंबर्स के थ्रू। कुछ ऐसी चीज़ें रेपिटेटिवली हो रही होंगी, वो आपको कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। हीड द वॉइस ऑफ योर हायर सेल्फ। जैसे आपका हायर सेल्फ, आपका यूनिवर्स, आपका सबकॉन्शियस आपको कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं, उसको सुनो, वो आपको राइट पाथ पे लेके जाएगा। लिसन टू द विजडम एंड द लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स। दूसरे लोग जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिन्होंने लाइफ देखी है, जिसने प्रिपरेशन की है, या जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, उनकी बातें सुनो, उसको ऐसे ही जाने नहीं देना है, ठीक है।
इंडिपेंडेंट कैट, यूर अ नेचुरल हीलर, योर इंट्यूशन इज स्ट्रॉन्ग। आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, आप यूनिवर्स से बहुत कनेक्टेड हो, आपकी बड़ी मैंने आपको बोला था फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपकी लाइफ में बिग टाइम आ रही है, कुछ की किसी ना किसी तरह वो चीज़ दिखती है यहाँ पे। यू डोंट हैव टू गो, सो मैंने आपको बोला था ना आप क्राउड से ऊपर उठ रहे हो, ये कार्ड क्या बोलता है, यू डोंट हैव टू गो विद द क्राउड, आपकी एनर्जी डिफरेंट है, आप आम, सो अगेन डोंट, नोबडी शुड गेट अफेंडेड, आपकी आम लोगों वाली एनर्जी नहीं है, आपको कुछ बड़ा अचीव करना है। एंड दिस कार्ड सेज लाइफ सपोर्ट्स यू इन एवरी वे, एंड यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे उस डायरेक्शन में जाने को, यू नो वो सपोर्ट देंगे कि आप उस क्राउड से ऊपर वाली एनर्जी पे उठ पाओ। सो यस, एक सेकेंड, अब मेरे को आपको बताने हैं कुछ, मैं इंपॉर्टेंट मंथ्स देख लेते हैं, ये आपके लिए पास्ट के जो मंथ्स चले गए हैं उससे भी रिलेटेड आपने फॉर्म भरा होगा, कुछ इंपॉर्टेंट हुआ होगा, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स देखने वाले हैं। सो लेट्स सी, अगस्त, इंपॉर्टेंट मंथ्स मतलब लकी मंथ्स, सितंबर, मार्च, नवंबर, वन मोर, दिसंबर। ठीक है, कुछ प्लैनेट्स की एनर्जी देखते हैं, फिर लास्ट में मैं कुछ नेम इनिशियल्स बताऊंगी। फॉर राहु की एनर्जी तो यहाँ पे कुछ ऐसी आपको डिस्ट्रैक्शन लाती है, बट राहु इज़ एन अचीवर, आई टेल यू, जो उनको चाहिए था ना, उनको अमृत चाहिए था, तो कहीं से भी किसी भी तरह ले लिया। अब आपको चीटिंग वीटिंग नहीं करनी है, वो वाली बात नहीं बोल रही हूँ, बट आप में वो डिटर्मिनेशन आ जाएगा जहाँ पे आप रिसोर्सेज कलेक्ट कर रहे होगे टू गेट व्हाट यू वांट। 5 मर्क्यूरी, बुध, चेंज अपने अंदर लाना, अडेप्टेबल, अपने कंफर्ट जोन से निकलना, किसी कम्युनिकेशन का आना बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्ट मूविंग एनर्जी। 2 इंट्यूशन आपका बड़ा अच्छा है, इसको फॉलो करें, एंड इमोशनल मत हो ना, आप बहुत इमोशनल हो या हो सकते हो कुछ चीज़ों को लेके, तो वो प्रॉब्लम करेगा। अब लास्ट में हम कुछ ऐसे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, ये किसी यूनिवर्सिटी का नाम हो सकता है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, फर्म, पोजीशन, सिटी, कंट्री, तो वो आपको एक इंडिकेशन देगा। चलो, अभी गिरने वाले हैं, एक सेकेंड। S Y O G Z B H C V X D P K, ऑर्ड्स में लेती नहीं हूँ, आपको पता है, तो मैं एक और ले लेती हूँ, M। So yes my dear, this was all about your reading. Lots of blessings, lots of good luck to you. आप बहुत अच्छा परफॉर्म करो। आई नो बहुत सारे लोगों के एग्जाम्स हैं, मुझे रोज़ इतने मैसेजेस आते हैं। सो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट इन एवरी वे। जस्ट गो विद अ काम माइंड, आप बहुत अच्छा करोगे। डोंट लूज़ होप इन एनी वे। एग्ज़ाम के पहले थोड़ी नर्वसनेस होती है, सबको होती है, हमें भी होती थी, बट यू नो द मेन थिंग इज़ योर माइंड सेट एंड इट विल वर्क आउट वेल। ठीक है, सो येस, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाज़िश, एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप किसी भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यू नो गवर्नमेंट एग्ज़ाम, किसी प्राइवेट जॉब, इंटरव्यूज़, आपको ओवरसीज़ जाना है जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, यू कैन से ऑल्सो आप किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज में एडमिशन लेना है, स्कूल में एडमिशन लेना है, ठीक है। सो ये रीडिंग आपके लिए है। आपकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं, उसके बेसिस पे आपके फ्यूचर एनर्जीज़ कैसी दिखती हैं, एंड आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी दिस, कौन से लकी मंथ्स होंगे आपके लिए वो भी हम देखेंगे। एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स बाय करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, जैसे ये ब्रेसलेट्स हैं, आज जितने भी ब्रेसलेट्स मैंने रखे हैं, यहाँ पे ये सेलेनाइट है, लैपिस लजुली, एंड दिस इज़ हाउलाइट। यहाँ पे यू कैन सी पायराइट, सिट्रीन, ब्लैक टूरमलिन, ये सब कुछ जितने भी हैं ये एग्ज़ाम्स, सक्सेस, मनी से रिलेटेड है। मैं आपको बीच में रीडिंग में बताऊँगी ये। एंड क्रिस्टल
इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स कौन से होते हैं, जैसे ये आपको परफ्यूम्स में डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे और इसमें रॉ क्रिस्टल्स हैं, ये रोलॉन्स होते हैं, लैपिस लजूली है, ये ब्लैक टूरमलिन है, इसको आप नज़र के लिए भी यूज़ करते हो, एंड दिस इज़ गार्नेट, रेड गार्नेट. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. एंड मैं पहले ही बोल दूँ, आई नो मे के टाइम में आई थिंक 2-3 एग्ज़ाम्स लाइंड अप हैं. ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, ऑल माई ब्लेसिंग्स आर विद यू. सो आई होप एंड विश बहुत अच्छा परफॉर्म करो, आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएँ, एंड गॉड ब्लेस यू. यस, ओके, लेट्स स्टार्ट. ओ माई गॉड, पहला कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स का. आप जो भी बोलो, आपके ऊपर यूनिवर्स की बड़ी ब्लेसिंग्स है. ऑफकोर्स आपका हार्ड वर्क है, ये लक नहीं है, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स वेरी हार्ड वर्किंग, एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, और इतनी ही अच्छी सक्सेस की ये बात करता है. मैं आपको सारे कार्ड्स जितने भी निकालेंगे हम सारे डिटेल में बताऊंगी, अभी तो बस मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ. बट व्हाट अ कार्ड, ब्यूटिफुल, कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल. बट इसमें यू जो कैचिंग जो फ्रेज है ना, वो है योर हार्ड वर्क. ये याद रखना, आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है. डेथ कार्ड, बहुत बड़ा चेंज, खुद के अंदर वो चेंज लाना, वो चीज़, ये चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आगे देखते हैं ये चेंज क्यों आपको लाना है, किस वजह से ये चीज़ बोली जा रही है. हम पहले सारे कार्ड्स निकालते हैं. ओह वाओ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्या कॉम्बिनेशन है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स का. पोजिशन, पावर, इंटेलेक्ट, स्मार्ट बन रहे हो आप, इंटेलिजेंट लोग हो वैसे आप लोग, वैसे भी हार्ड. आप सोचो अगर इस इंटेलिजेंस पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का हार्ड वर्क, यू नो, आई यू सीइंग दिस कॉम्बिनेशन, अगर ये आ जाए ना तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने में. आई मीन वेरी गुड कॉम्बिनेशन. नाइट ऑफ कप्स, आप प्रिपेयर्ड हो रहे हो चीज़ों को लेके, किसी तरह का ट्रैवल. पता नहीं आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे इसके बाद कुछ है या क्या, बट यस आप वेल प्रिपेयर्ड. ओ अच्छा, आपके लिए चेंज ये आ रहा है कि आप नाइट ऑफ कप्स के एनर्जी से क्वीन ऑफ सोल्स की एनर्जी में प्रिपेयर्ड, एंड दिस इज़ वेल प्रिपेयर्ड. तो ये डिफरेंस है, ये चेंज है. अच्छा, ओके. रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से चलना. आप तो वैसे लोग हो जो, क्या राइट कॉम्बिनेशन है, इंटेलिजेंट भी हो, स्पिरिचुअल भी हो. आपके घर में या आपके लिए कल्चर, आपका रिलीजन या फिर एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम बहुत हार्ड वर्किंग. सो राइट कॉम्बिनेशंस यू हैव. बट एंड ये तीनों चाहिए होंगे आपको इस एग्जामिनेशन को पास करने में. सो एक तरह से बहुत अच्छा भी है, एक तरह से चीज़ों का बैलेंस रखना भी इम्पोर्टेंट है. बट अभी चलो लास्ट कार्ड देखते हैं, फिर समझ में आएगा हमें फर्दर. ओ वाओ, सी ये जो पायल जो लोग देख रहे हैं ना, इसमें तो बहुत वैसे लोग हैं जो बहुत ही खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाले रिलेटेड टू दिस एग्जामिनेशन. अगर आप इन एनर्जीज में रहे, मैं आपको सब कुछ बताने. एस ऑफ कप्स, बड़ी न्यू बिगिनिंग जो आपको इमोशनली सेटिस्फाई करे, खुशी, सुकून, पीस इज कमिंग इन टू योर लाइफ ड्यू टू दिस एग्जामिनेशन. चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग. तो
चलो मैं पहले नाइट ऑफ कप्स बताती हूँ, फिर मैं आपको डेथ कार्ड बताऊंगी, फिर बताऊंगी कि ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। अब नाइट ऑफ कप्स की क्या बात होती है, ये भी अच्छी प्रिपेयर्ड एनर्जी होती है, बट डिफरेंस क्या है नाइट ऑफ, अब ये स्वॉर्ड है, ये कप्स है, तो कप्स है प्रिपेयर्ड तो है, बट चीज़ों को लेकर टाइम से इमोशनल हो जाना, इम्पल्सिव हो जाना। अब क्वीन है तो उसका रैंक तो हायर है ना, वो ज़्यादा मेच्योर है नाइट से, तो आपके अंदर मेच्योरिटी आ रही है, एंड ये इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी है, इमोशनल मेच्योरिटी है। पहले आपकी, अब कप्स की एनर्जी क्या होती है ना, थोड़ी इमोशनल करते हैं इंसान को। नाइट ऑफ कप्स अच्छा कार्ड है, बिग चेंजेस कमिंग इनटू योर लाइफ, आप अच्छी एनर्जीज में जा रहे हो, फॉरवर्ड मूवमेंट आप देख रहे हो, ये जो हॉर्स है वो फॉरवर्ड मूवमेंट, ये जो नाइट है वो वेल प्रिपेयर्ड है, प्रिपेयर्ड बोलूँगी, वेल प्रिपेयर्ड आप यहाँ पे होगे, आप आगे बढ़ रहे हो। इट्स लाइक यहाँ पे आप वाटर की एनर्जी, तो यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स भी दिखते हैं, तो उन चीज़ों को पार करके आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आया है जिससे आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जाओगे। सो येस, बस इतनी सी प्रॉब्लम होती है नाइट ऑफ कप्स की कि नर्वस होके या इमोशनल होके ना कई बार मिस्टेक्स कर देता है, थोड़ा इम्पल्सिव हो जाता है, या फिर चीज़ों को लेके कुछ इमोशनल होना जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे थोड़ी लव वगैरह की भी एनर्जी है, किसी पे क्रश हो जाना, कुछ लव की एनर्जी, उसकी वजह से आपको डिस्ट्रैक्शन आ रहा है या आ सकता है। अभी के टाइम में एटलीस्ट बच जाओ, मतलब अब थोड़ा तो देखना पड़ेगा ना, थोड़ा सिंगल माइंडेड फोकस यहाँ पे इंपॉर्टेंट। सिंगल माइंडेड इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। अब ये नाइट ऑफ कप्स, यहाँ से आपको मूवमेंट चाहिए, यहाँ से आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में एंटर करना पड़ेगा। डेथ कार्ड है, अब डेथ कार्ड सी आपके लिए मूवमेंट देख रहे हो, यहाँ भी हॉर्स मूव कर रहा है। अब द डिफरेंस ओवर हियर इज कि डेथ कार्ड बोलता है अभी आगे बढ़ रहे हैं, इनके पास एक फ्लैग की एनर्जी, तो इट्स अ फ्लैग बेरर, मतलब आप कुछ खुद लीडरशिप एनर्जी में जा रहे हो। उस लीडरशिप एनर्जी में कैसे जाओगे, सी आपको इस नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी से थोड़ा निकलना पड़ेगा। अगेन आई एम सेइंग नॉट अ बैड कार्ड, गुड कार्ड, बट ये वेल प्रिपेयर्ड। तो आपकी ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको अचीवमेंट से कुछ ज़्यादा मिले, ज़्यादा अच्छी रैंक या कुछ, अगर आपने ये चेंज लाया है तो, या ला रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। तो डेथ कार्ड टॉक्स अबाउट एक सर्टन फेज अपनी लाइफ का एंड करना, चेंज करना, ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर एक न्यू बिगिनिंग। न्यू बिगिनिंग तो एस ऑफ कप से भी है। तो डेथ कार्ड बोलता है फ्रेश स्टार्ट की वो बात करता है, चीज़ों में आगे बढ़ना, ऐसी चीज़ों को छोड़ के आगे निकलना जहाँ पे आपके इमोशनल पैटर्न्स में आप फंस जाते हो, कुछ आपकी सोच है, कुछ रिजिडिटी है, स्टबर्ननेस, आप उसको छोड़ रहे हो पीछे, हैबिट्स, रूटीन, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए ठीक है वो वर्क तो कर रही थी, आपको ऑर्डिनरी सक्सेस मिल सकती थी, बट अब आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिल सकती है क्वीन ऑफ सोर्ड्स से। तो ये ट्रांजिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। या फिर नाइट ऑफ सोर्ड्स को ना इतनी अर्ली सक्सेस नहीं मिलती है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को अर्ली सक्सेस मिलती है बिकॉज ऑफ द क्लैरिटी इन थॉट। तो डेथ कार्ड ये भी बोलता है कुछ चीज़ें जो आप पहले इल्यूजन थी, आपको उसकी पूरी नॉलेज नहीं थी, अब आप उस खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला के उसकी पूरी नॉलेज लेके अब आगे बढ़ रहे हो, एंड खुद की एनर्जीज़ को बिग टाइम चेंज कर रहे हो। अगर आप इसी एनर्जी में रहे तो शायद डिले आ सकता है, जस्ट लेटिंग यू नो, मतलब मैं शुगर कोट नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। अब हम बताते हैं आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, पता नहीं आपको ये विजिबल है कि नहीं। अब क्वीन ऑफ सोर्ड्स के थ्रोन पे आप देख रहे हो बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई इज ऑल्सो अबाउट चेंज। तो वो चेंज लाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ इमोशंस की एनर्जी से निकलना इंपॉर्टेंट है। बर्ड कुछ आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आ रही है। थ्रोन बात करता है पावर, पोजीशन। आप स्टूडेंट भी हो तो किसी ऐसे जगह पे आपका एडमिशन हो जाएगा, मतलब आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हो जहाँ पे आगे जाके आपको पावर पोजीशन मिले, कोई इंसान जो ऑलरेडी पावर पोजीशन में है वो आपको हेल्प करे। हेल्प मतलब वैसा वाला हेल्प नहीं है, शॉर्टकट वाला हेल्प नहीं, मतलब आपको राइट गाइडेंस दे। आप किसी से पूछ रहे हो क्या कौन से सही चीज़ें हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग, कुछ चीज़ों को रिसर्च करना एंड फिर उस पर, तो ये भी एक चेंज है, आप उस पर वर्क कर रहे हो। आप वैसे लोग हो ना जो आइडियली लोगों की बातें सुनोगे, उसको अपने अंदर चेंजेस लाओगे उसके हिसाब से। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स की इंटेलेक्ट इतनी स्ट्रांग है, वो ना जैसे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कंफ्यूज नहीं होती हैं। अब आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चंस आए, आप कंफ्यूज नहीं हो रहे, आपको पता है इसका सही आंसर है, बिकॉज आपने पढ़ाई, आपने प्रेपरेशन बहुत अच्छी की है। यू आर वेल प्रिपेयर्ड विथ थिंग्स। यहाँ पे आप प्रिपेयर्ड थे, यहाँ पे वेल प्रिपेयर्ड हो, तो फिर आपको वो क्राउन मिल रहा है, दिस क्राउन। एंड यहाँ पे बात होती है विजडम की। अब क्वीन है तो उसके पास पैसा भी होगा, अच्छी सक्सेस की एनर्जी आएगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आएगा। सो ये तो मेंट टू बी है फॉर यू। तो थोड़ा समझो, इस चीज़ में जाना इंपॉर्टेंट है। दिस कार्ड, अब क्वीन ऑफ सोर्ड्स में से एक चीज़ आपको बोलता है
सिंगल माइंडेड फोकस रखना, बहुत सारी चीज़ों को अगर हम मल्टीटास्क कर रहे होगे ना, वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज नाइट ऑफ कप्स एट टाइम्स बहुत सारी चीज़ों को लेके चल रहा होता है, ठीक है, वो आगे बढ़ना तो चाहता है बट उसके माइंड में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं कि वो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन लेके आता है। बट अगेन आई एम सेइंग नॉट अ बैड कार्ड। ओके, विच कार्ड नाउ, ये वाला जो मेरे लिए तो बेस्ट कार्ड है आपके लिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स, लास्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगी। चलो हम एस ऑफ कप्स आपको बताते हैं। अब एस ऑफ कप्स आप देख रहे हो यहाँ पे वाटर, सुकून, ठीक है, सुकून आप, एंड काम वाटर है, वो वैसा वाला नहीं है, रिपल्स नहीं दिख रहे हैं, तो काम वाटर्स आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग लिखी है, वे यू विल बी सेटिस्फाइड एट ऑल लेवल्स। यहाँ पे 5 स्ट्रीम्स दिखती हैं आपको, विच इज़ अबाउट ऑल योर सेंसेस आर गेटिंग सेटिस्फाइड, स्पिरिचुअली, इमोशनली, मटीरियलिस्टिकली, फिजिकली। आपको कुछ ऐसा अचीव करोगे ना, आप एकदम इमोशनल फुलफिलमेंट वाली एनर्जी में होगे। एंड ये जो आप एक वाइट डव की एनर्जी आपकी लाइफ में सुकून लेके आ रहा है, पीस लेके आ रहा है। ये लिली पैड्स हैं। अब लिली पैड्स के नीचे कौन सा, पानी गंदा होता है, तो मतलब जो चीज़ पहले इम्प्योर थी, जहाँ पे इतनी अच्छी प्रेपरेशन नहीं थी, जहाँ पे क्लैरिटी नहीं थी, जहाँ पे कन्फ्यूजन था, अब आप उससे ऊपर उठ रहे हो। अब यहाँ पे वो लिलीज़ खिलेंगे। अब लिलीज़ का मतलब ही होता है कि यू आर गेटिंग प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस। तो ये सारी चीज़ें हैं, इट्स लाइक अ डिवाइन गिफ्ट कमिंग टू यू। आप देख रहे हो ये हाथ आउट ऑफ नोवेयर क्लाउड से आ रहा है, इतने सारे यॉर्ड्स की एनर्जी। जैसे ये जो पर्टिकुलर आपके लिए ब्लेसिंग है ना, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का या बहुत अच्छा परफॉर्म करने का, इससे आपकी लाइफ में बहुत सारी दूसरी खुशियाँ एसोसिएटेड है, लिंक्ड हैं। ये फैमिली की एनर्जी हो सकती है, लव की एनर्जी हो सकती है, कुछ और है, पैसा, जो भी है, पैसा करियर एक ही होता है, बट हाँ वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। अब हायरोफेंट कार्ड, लेट मी सी हायरोफेंट कार्ड का बेसिक मैंने बोला, आपके लिए या आपकी फैमिली के लिए ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे ना रूल्स, रेगुलेशंस, एजुकेशन, रिलीजन, स्पिरिचुअल होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। समहाउ स्पिरिचुअलिटी, आपको यहाँ पे भी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है डेथ कार्ड में। दिस कार्ड ऑल्सो सेज समथिंग वेयर यू आर स्पिरिचुअल, वो आपको हेल्प कर रहा है, आपको ग्राउंडिंग करने में। ये मुझे ज़्यादा आपको ना आपकी मेंटल एनर्जीज, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप परफॉर्म करो बिकॉज आपका इंटेलेक्ट बहुत अच्छा, आप इंटेलिजेंट हो, आप अच्छी प्रेपरेशन करो। यहाँ पे क्या है, आपने प्रेपरेशन बहुत अच्छी की, जब आप एग्जाम वाले दिन जा रहे हो, बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअल एनर्जी आपका काम माइंड है, आप परफॉर्म अच्छा कर रहे हो। कई बार होता है ना, प्रेपरेशन बहुत अच्छी है, लास्ट डे आके नर्वस हो गए नहीं, तो ये कामिंग एनर्जी वाली बात करता है, दैट विल हैव एन इफेक्ट ऑन यू। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, या तो आप एक बार आप एग्ज़ाम क्वालिफाई, या फिर आप जा चुके हो, या कहीं ऐसा जाओगे जहाँ आपकी मन्नत जब पूरी होगी, जब ये चीज़ आपको मिले तो आप जाओगे, आपके फैमिली वालों ने कुछ ऐसा मान रखा है, पूछना अब कुछ वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। यहाँ पे दो चाबियाँ दिखती हैं। अब कुछ ऐसे 2 प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जो आपको ऑब्स्टिकल लाएं, बट यूनिवर्स आपको उसकी चाबी भी देंगे, उसको सॉल्व करने को दिखाएंगे भी, आपको उसको देखना इंपॉर्टेंट है। 2 लोगों की एनर्जी, जैसे ना आप को लोग मिलेंगे, ऐसे लोग जो आपको ना हेल्प करें, सपोर्ट करें, गाइड करें, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। अब बेस्ट कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स। अब 9 ऑफ पेंटिकल्स की क्या बात होती है ना, सी फ्यूचर जो आपका है, ये आपके फ्यूचर से एसोसिएटेड है। अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ लग्जरी, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस, यू विल बी एबल टू अफोर्ड थिंग्स। आप वैसी चीज़ों को खरीद पाओगे जो आपका भी सपना है। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अपने ऊपर ज़रूर खर्च करना जब आपके पास इतना हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स वैसी होती है, इट कम्स विद अ वेरी क्लासी, सोफिस्टिकेटेड, आपको लोग ऐसे देखेंगे, आप लड़के हो लड़की हो डजंट मैटर, ठीक है। बर्ड की एनर्जी यहाँ पे बात करता है कि कोई अच्छी गुड न्यूज़ आना। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स से पता है, आपको लोग बोल सकते हैं कि अरे लक था, ओवरनाइट सक्सेस है, एंड ऐसी बातें। आपको बस पता होगा कि आपने कितनी मेहनत की है, कितनी शिद्दत से इसमें आप आगे बढ़े हो। इट्स अ वेरी वेरी गुड कार्ड, चाहे वो मनी हो, चाहे वो लग्जरी है, चाहे वो सक्सेस हो, तो आप एक सिक्योर फील करोगे। आपको आगे जाके ऐसी पोजीशन मिलने वाली है ना, आप ऐसी जगह जॉब करोगे, या जो भी ऐसी कुछ चीज़ आपको मिलेगी जहाँ पे ना आप मिनिमल सुपरविजन, जैसे आपके कोई बॉस भी है ना, तो उनको बहुत आप पे रिलाई कर पाएंगे, बिकॉज आप परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहे हो। बहुत सिंसियर एनर्जीज़ हैं आपकी, आपको ना इतना बताना नहीं पड़ता, बहुत जल्दी चीज़ें सीख जाओगे। सो और क्या चाहिए, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, मतलब आई मीन दीज पीपल आर लाइक रियली लकी। लकी नहीं बोलूँगी, मतलब काम कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो तो मिलेगा ही फल, तो फिर वो क्या ही बोले। आई मीन कई बार क्या होता रहा, लकी इज़ अ वेरी गुड वर्ड, यू शुड ऑलवेज से दैट यू आर लकी, अच्छी बात होती है।
कभी उल्टा वर्ड नहीं बोलना चाहिए नेगेटिव, बट कई बार ना ठेस लग जाती है इस बात को कि मैंने इतनी मेहनत की, जिसको लोग लग बोल रहे हैं, बट बोलने तो क्या फ़र्क पड़ता है, अच्छी बात है, आपको कोई बोल रहा है लकी, तो आपके लिए वो एनर्जीज आ रही हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ये चेंज की ही बात कर रहा है। आपको कुछ अपना डायरेक्शन चेंज करना है। अब देखो, वो आपका रूटीन है, पैटर्न है, क्या है, और टाइम मैनेजमेंट है, कुछ तो ऐसी चीज़ है जो सही नहीं वर्क कर रही है। शायद यही है डेथ कार्ड भी, कुछ चेंज, आपको एक नया डायरेक्शन पकड़ना है। एंड आपको देखो, यूनिवर्स ना इस चीज़ में आपको गाइड कर रहे होंगे। जब आप ये देख रहे हो आपको ये समझ आ रही होगी। यहाँ पे भी थ्रोन की एनर्जी, पावर पोजिशन की एनर्जी दिखती है। पीछे भी लोग प्रे कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, तो ये सब चीज़ें एसोसिएटेड हैं। लेट गो, किसी चीज़ को आपको लेट गो करना पड़ेगा, उसको पीछे छोड़ना है आपको। एंड ये वैसी चीज़ है ना जो आपके हार्ट को हील करे, मतलब इसको जाने जब दोगे ना तो आपको हीलिंग एनर्जी आएगी। अब आप ये आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, किसी पर्सन की एनर्जी है, कुछ इमोशनल एनर्जी है, कोई सिचुएशन, आपको उसको लेट गो करना है, जाने देना है। आप में से बहुत सारे लोग अपनी चक्रा हीलिंग कर रहे हो या आपकी हीलिंग चल रही है, आपका हार्ट चक्रा हील होगा। तो जाने दो जिस चीज़ जो आपको है ना इस चीज़ में, वैसी चीज़ जो आपको और आपके इस ड्रीम के बीच में ना कुछ ब्लॉकेज ला रही है, उसको आपको लेट गो करने देना है, जाने देना है। उस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि किस एनर्जी को एंटरटेन करो, अपनी लाइफ में लाओ, और किस एनर्जी को आपको जाने दो, है ना। वॉट डू माई गॉड, ये कैसे अलाइन हो गई इतनी एनर्जीज। आप देखो यहाँ पे मैंने बोला लेट को आपको जाने देना है, फिर से कार्ड आया है वॉट डू यू नीड टू रिलीज़। कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जिनको रिलीज़ करना। शायद ये आपका आउटलुक है, आपका डर है, आपकी एनजाइटी है, कोई इंसान है, कुछ ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही है। उससे जितने दूर निकलोगे, जितने जल्दी उसको अपनी एनर्जीज से रिलीज़ करोगे, जाने दोगे, तब आपकी लाइफ में बेटर एनर्जीज आएंगी। सो बी प्रिपेयर्ड इस चीज़ को रिलीज़ करने में। शायद वही वो चेंज है, मैंने आपको बोला ना डेथ कार्ड से भी, यू शेडिंग ऑफ सम ओल्ड पैटर्न्स। कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसी सिचुएशंस जो वर्क ही नहीं कर रही हैं, जो आपकी लाइफ में ना ब्लॉकेज लेके आती है, ऑब्स्टिकल लेके आती है, प्रॉब्लम्स लेके आती हैं। कुछ तो है आपके अराउंड ऐसा। ओके, ओ वाओ, स्पिरिचुअल लोग तो हो। अगेन 3+4 केतु की एनर्जी, आपके 7 की एनर्जी आ गई। तो यस, आप लोग मेहनत करने वाले लोग हो। राहु के पास है ना, एक राहु और केतु का एक कॉम्बिनेशन होता है 4 और 7 का, ठीक है। तो बट यहाँ पे चलो 4, इसलिए मैंने बोला कि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो चलो, मैं वो बहुत लंबा हो जाएगा मैं बोलने लगूंगी तो। बट यहाँ पे 3 और 4 जुपिटर एंड राहु की एनर्जी आई, एंड टुगेदर मिलके वो केतु की एनर्जी में जा रहा है। आप स्पिरिचुअल लोग हो, डेफिनेटली आपने कुछ मांगा है, कुछ मैनिफेस्टेशन की है, आपके घर वालों ने, आपके जो बहुत प्यार करते हैं, आपकी लिटरली आपकी हैप्पीनेस के, आपके ड्रीम के पूरे होने की मन्नत मांग रहे हैं। एंड ये देखो, बहुत जल्दी दिस डोर विल ओपन, एक दरवाज़ा खुलेगा, एंड दिस डोर इज़ द डोर टू हीलिंग एंड हैप्पीनेस। यहाँ पे आप देखो, इस डोर के बाहर थोड़े सूखे पत्ते साइड साइड दिख रहे हैं, कुछ इतना नहीं है। जैसे ये डोर खुलेगा ना, आपकी लाइफ में बहुत कुछ आने वाला है। मैंने बोला ना, कुछ बहुत सारे ब्लेसिंग्स छोटी छोटी इससे रिलेटेड है। यहाँ पे पिकॉक देखोगे, यहाँ पे आप पिजन देख सकते हो, डव की एनर्जी, लोटस, ऑल ऑफ दीज आर अबाउट अबंडेंस। रेनबो की एनर्जी है, हैप्पीनेस, अबंडेंस, फुलफिलमेंट, स्पिरिचुअल ब्लिस, यू नो, इस टाइप की एनर्जी। तो दैट डोर टू, जो डोर है आपके लिए हैप्पीनेस का, खुशियों का, अचीवमेंट्स का, वो खुलने वाला है। आपको भी उसको थोड़ा खोल के रखना है, खोलना है, मतलब यूनिवर्स आपके लिए खुला रखते हैं, कई बार आप लोग देख नहीं पाते हो। सो एनर्जीज तो आपकी है ना। चलिए हम आपके लिए ये कार्ड्स देखते हैं।
hidden secrets can harm you. Now this card says, आप इस स्केलेटन की एनर्जी देख रहे होगे यहाँ पे, जैसे ना हिडन सीक्रेट्स, अब ये हिडन सीक्रेट्स कोई आपके पीठ पीछे ना कोई चाहता नहीं है कि आप ये अचीवमेंट आपको मिले, एंड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो ब्लॉकेज लाती है, कुछ ऐसी हिडन सीक्रेट्स, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी सोच, जेलसी, कुछ ऐसी एनर्जी ये आपको हार्म कर सकती है। ये मिस्ट्री वाली एनर्जी लेके आता है यहाँ पे ऑलमोस्ट, तो इस चीज़ से आपको बचना है। एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगी, मान लो आपको किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और आप किसी के पास जा रहे हो, उसने आपको इन्फॉर्मेशन दी, मैं ये नहीं बोल रही किसी पे शक करो, आप आके दोबारा वो फैक्ट्स है ना फिर से डबल चेक वगैरह करना। कोई इंसान आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ना दे, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई राइट इन्फॉर्मेशन आपको विदहोल्ड कर सकते हैं। सो यस, न्यूज़ ऑफ अ बर्थ, अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी से ये अगेन करियर की बात करते हैं। बर्थ की बात कब आएगी? जब एक न्यू बिगिनिंग होगी आपकी लाइफ में, तो वो न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ रही है। सो इट टॉक्स अबाउट दैट अपॉर्चुनिटी। आपको किसी अगर बर्थ की न्यूज़ मिले, वो भी एक है ना आपके लिए इंडिकेशन होगा कि दैट सक्सेस इज कमिंग टूवर्ड्स यू। गुड लक साइन बोल सकते हो आप। ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम, यहाँ पे पीछे पहाड़ हैं बट यहाँ पे सूरज भी उग रहा है पीछे, मतलब ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं ना, ये परेशानियाँ कुछ आएंगी, इतना आसान नहीं है ये चीज़ आपको मिले, बिकॉज बड़ी चीज़ है। आप देख रहे हो कितना कुछ था पीछे, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोल्स, तो वो ऑब्स्टिकल्स परेशानियाँ तो हैं जिनको आपको ओवरकम करके, जिससे ऊपर उठ के आपको बढ़ना पड़ेगा। एंड पीछे जब सनराइज की एनर्जी आती है, मतलब इट्स अ कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग्स, बट ये ऑब्स्टिकल्स तो हैं, चैलेंजेस तो हैं। एरो, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। ये जो चॉइस है ना, कुछ चॉइस आप लेने वाले हो या कुछ चॉइस आप ले चुके हो, जो भी है ये कुछ डिसीजन है, वो बोला जा रहा है कि आप वो राइट पाथ पे हो। वो जो भी चॉइस डिसीजन जो भी है, वो एरो जो है वो तीर निशाने पे लगेगा। सो यस, ग्रेट पैशन, ट्यूलिप की एनर्जी यहाँ पे ना, इस पूरे एग्ज़ाम से एसोसिएट बहुत पैशन रिलेटेड है आपका, वो शिद्दत, पैशन, वो है ना, वो एल्केमी वाली एनर्जी आप बोल लो कि आपके अंदर इतना पैशन है कि आप इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल कर दो, बेस मेटल को गोल्ड बना दो, जो एल्केमी का मतलब होता है। तो ग्रेट पैशन वो आप इन्वॉल्व करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज हैं यहाँ पे, ब्यूटिफुल। टेक केयर और देयर विल बी लॉस ऑफ मटीरियल वेल्थ। आपको अपने जो भी आप स्टूडेंट हो, जो भी आपके पास आपका वॉलेट है, घड़ी है, फ़ोन है, संभाल के रखना है। कुछ ऐसी चीज़ हैं जो ऐसा कुछ लॉस हो सकता है, या कुछ मनी का ऐसा लॉस हो सकता है, कुछ वैल्यूबल चीज़ का ऐसा लॉस हो सकता है जो आपको ना परेशान करेगा, जो लिटरली आप इसमें परेशान हो सकते हो और आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ द सेम, दिस इज़ व्हाट द कार्ड इज सेइंग। चलिए, ये कार्ड आना चाहते हैं। ओह, abundance. Prosperity is yours. Draw abundance to yourself by feeling gratitude for what you already have. अब ये कार्ड बोलता है आपकी लाइफ में abundance आने वाली है, prosperity आने वाली है, सक्सेस, मनी आने वाला है। अब ये आपका ही है, prosperity is yours. इस चीज़ को अपनी लाइफ में लाने के लिए अभी जो आपके पास है, जो भी है, आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करो यूनिवर्स को, से थैंक यू टू द यूनिवर्स। जो भी आपके पास है, आप खुद को क्रेडिट दो, यूनिवर्स को क्रेडिट दो, ये इंपॉर्टेंट है। रेस्ट अश्योर्ड नोइंग दैट देयर इज़ ट्रूली इनफ फॉर एवरीवन। एंड यहाँ पे बात होती है सेल्फ सेंटर्ड नहीं। आप ये सोचो कि जब आप इस एनर्जी में जाओगे, जब आपको ये आपका ड्रीम पूरा हो रहा है, आपकी अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, तो आप दूसरों का कैसे भला करोगे? तो यू नो दैट ट्रूली इनफ फॉर एवरीवन कम्स विद दैट एनर्जी। अब हम कुछ अच्छा चलो एक सेकंड, ये वाले कार्ड्स भी लेने।
चलो ले लेते। ओके, सुपर नेचुरल ड्रैगन। ये जो मैं आपको कार्ड्स दिखाती हूँ ना, इसमें कुछ आपको साइंस भी मिलते हैं। जब आप ये चीज़ें देखते हो ना तो ध्यान दिया करो, देखा करो। ओके, ड्रैगन, सुपर नेचुरल, यू आर एंशिएंट वाइज सेज, यू कैन शेप शिफ्ट एट विल। आप ना, आपकी वो ओल्ड सोल की एनर्जी है। बहुत कुछ चीज़ें आपको समझ आती होंगी जो हर इंसान को आसानी से समझ नहीं आती है। सेज की एनर्जी, अगेन मैंने आपको बोला था आप बहुत इंटेलिजेंट हो, वाइज हो, आई होप उस चीज़ को आप यूज़ कर रहे हो। एंड शेप शिफ्टिंग, आप अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से चेंज करोगे, चेंज करते जाओगे, शेप शिफ्टिंग, ठीक है। मास्टरी इज़ योर डेस्टिनी, राइज विद डिग्निटी। आपको ये चीज़, ये कार्ड ना लिटरली देखना चाहिए। सी वॉट इज़ रिटन, मास्टरी इज़ योर डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी है। आपको एक, आप, मैंने बोला ना, आप जहाँ का काम भी करने जाओगे ना, आप इतने सिंसियरली काम करोगे कि आपको ना ज़्यादा लोग आके ये नहीं बोल रहे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, या आपको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दी जा रही है। आप क्विक लर्नर्स हो, तो आपकी जो मास्टरी है ना, आप दूसरों को सिखाने वाले हो वैसी। तो मास्टरी जो है ये आपकी डेस्टिनी में है, आपकी किस्मत में है। राइज विद डिग्निटी, उठो, इस चीज़ों की तरफ जाओ, विद डिग्निटी, विद ग्रेस, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं जहाँ पे ना जो शॉर्टकट से रिलेटेड हो, वो जो नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड हो, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स देखेंगे, लकी मंथ्स। ये पास्ट की भी एनर्जी, कुछ ऐसे मंथ्स हो सकते हैं या आने वाले मंथ्स आपके लिए रिलेटेड टू दिस एग्जाम। दिसंबर, अब कुछ लोगों को समझ नहीं आता है, आप इस टाइम फॉर्म फिल किया होगा, फॉर्म फिल कर सकते हो, एग्जामिनेशन हो सकता है, रिजल्ट्स आ सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट हो सकती है, गाइडेंस मिल सकती है, ब्रेक थ्रू आ सकता है। अक्टूबर, जनवरी, जुलाई, नवंबर, ठीक है। अब हम आपके लिए कुछ प्लैनेट्स की एनर्जी देखते हैं। टू, इंट्यूशन आपका बहुत अच्छा है, इमोशनल होगे, प्रॉब्लम होगी, गड़बड़ करोगे। थ्री, जुपिटर, आपके लिए बड़े बार जुपिटर की एनर्जी आई है। मतलब पता नहीं, आप कुछ पुखराज वगैरह पहनते हो, सिट्रीन वगैरह ऑलरेडी पहनते हो, ये जुपिटर की एनर्जी आपके लिए बड़ी स्ट्रांग है। आपकी हो सकता है महादशा अंतर्दशा चल रही हो जुपिटर की। तो जुपिटर यहाँ पे ग्रोथ, अबंडेंस, ब्लेसिंग्स, गुड लक लेके आता है। बृहस्पति, गुरु। 7, अगेन मैंने यहाँ पे भी आपके लिए कुछ 7, हाँ, ये इसी के लिए था। तो 7 की एनर्जी केतु से एसोसिएटेड होती है। स्पिरिचुअल एनर्जीज हाई होती हैं, इंसाइट, इंट्रोस्पेक्शन, राइट रेवलेशन, राइट नॉलेज आना, वो आपके लिए ये चीज़ें आ रही हैं। अब हम लास्ट में कुछ ऐसे नेम इनिशियल्स देखेंगे। कोई इंसान आपको हेल्प कर सकते हैं, उनके नेम इनिशियल, किसी सिटी, कंट्री, स्कूल, कॉलेज, फर्म का नाम हो सकता है, पोजीशन का नाम हो सकता है। सो इट विल गिव यू दैट गाइडेंस। एक सेकेंड, बहुत सारे आ रहे हैं आपके लिए, पता नहीं क्या है, पता नहीं आपके पास एक से ज़्यादा ऑफर्स होंगे, क्या होगा पता नहीं। ओके, P D R W O Y U F A B C, पता नहीं ABC, X Z, ऑड्स में लेती नहीं हूँ तो एक और ले लेंगे, T, ठीक है। सो अगेन ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करना, काम माइंड से परफॉर्म करना, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, नर्वस मत होना, ठीक है। सो आप, आई होप एंड विश बहुत कुछ, सब कुछ आपके साथ अच्छा हो। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप किसी भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब,
प्राइवेट जॉब, इंटरव्यूज़, आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, आप ओवरसीज़ जाना चाहते हो फॉर जॉब, फॉर एनी काइंड ऑफ स्टडीज़, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इसमें हम टैरो कार्ड से देखेंगे कि बेस्ड ऑन योर करंट एनर्जीज़ आपकी फ्यूचर की क्या चीज़ें दिखती हैं, मतलब आपके लिए क्या है फ्यूचर, क्या प्रेडिक्शंस हैं, प्लस एंजल गाइडेंस क्या है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉर यू, आपके लिए लकी मंथ्स कौन से होंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, एंड लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। एंड अगर आपको क्रिस्टल्स ऑर्डर करने इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, जैसे ये ब्रेसलेट्स हैं, एंड ये जितने भी क्रिस्टल्स आप यहाँ पे अभी देख रहे हो, ये सेलेनाइट है, ये लापिस लजूली है, ये हाउलाइट है, यहाँ पे आप पायराइट देख रहे होगे, दिस इज सिट्रीन, नीचे नज़र वाला जो है ये ब्लैक टूरमलिन है। तो ये सारे ना आपके एग्ज़ाम से भी एसोसिएटेड है, इसलिए मैंने सोचा कि ये यहाँ पे आपको थोड़ा समझ आएगा कि कई बार, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, वो आपको वो राइट इन्फॉर्मेशन भी देना। जिन लोगों को क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स लेने हैं, सो ये रॉ क्रिस्टल्स हैं जैसे यहाँ, और परफ्यूम्स में आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो दिस इज़ रेड कार्नेलियन, डिफरेंट ऑप्शंस क्रिस्टल्स में भी हैं, ये लापिस लजूली है, ये है ब्लैक टूरमलिन जो मैं नज़र वाली चीज़ बता रही थी। तो वो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सएप का और इंस्टाग्राम का, यू कैन चेक आउट देयर एंड रीच आउट टू मी देयर। ओके, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। एक सेकेंड, ऐसे पहले हम कार्ड शफल करेंगे, जस्ट अ सेकेंड। ये आपके लिए कार्ड ऐसे गिर क्यों रहे? मैं ऐसे कार्ड्स लूँगी नहीं जब तक मैं थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, पता नहीं क्या बात है, आप जल्दबाजी में हो कुछ पता नहीं, हो सकता है इम्पल्सिव लोग हो या कुछ, चलो वो तो कार्ड से पता चल जाएगा, बट टेंशन ले रहे हो कुछ, जल्दी जल्दी कुछ ऐसा है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ओ माय गॉड, सी आपकी तो बड़ी अच्छी एनर्जीज है किंग ऑफ कप्स की। आपको बताऊंगी कैसे। ये जो कार्ड है ना, ये मुझे पूरे डेक में इवन फॉर एग्जामिनेशन ये बेस्ट कार्ड लगता है, बिकॉज इसकी क्वालिटी कुछ ऐसी है, मैं आपको बताऊंगी पेनल जब मैं डिटेल में सारे कार्ड्स बता रही हूँ, बट वाह व्हाट अ कार्ड। बट जल्दबाजी में क्यों हो? इनकी तो कूल एनर्जी होती है, पता नहीं चेंज करना है शायद आपको कुछ। टेन ऑफ, अच्छा जल्दबाजी में हो टेन ऑफ वॉन्ड्स, आपको लगता है कितना पूरे दुनिया का भार उठा के मैं चल रही हूँ, यही से तो लगता है आपको चेंज लाना है, टेन ऑफ वॉन्ड्स। बट ये जो जल्दबाजी वाली चीज़ है ना, ये आप एंड करने वाले, बिकॉज 10th कार्ड है ये। वही मुझे लग रहा था कि इतना कूल इंसान, इसको क्या ज़रूरत है, बट हाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स लाता है वो स्ट्रेस टेंशन। Oh my God, Emperor, wow, very strong energies for power position, you are meant to be that, ये आपकी डेस्टिनी से एसोसिएटेड है। आप वैसे लोग हो ना, यहाँ पे आपको लग रहा हो कि मेरी खुद की चीज़ें, 10 ऑफ वॉन्ड्स बोलते मेरी खुद की चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही, आप फ्यूचर में आप ऐसे बनोगे, आप दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे, ऐसी आपकी एनर्जी है, सच स्ट्रॉन्ग एनर्जीज। आपके पास लोग आ रहे होंगे एडवाइस के लिए, वाओ, ओके, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, आपको बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा लाइफ में, गुड एक्सपीरियंसेस जो आप दूसरों से शेयर करोगे, एंड दैट्स एसोसिएटेड विद दिस इंटायर जो आपका एग्जामिनेशन है, आपके करियर से एसोसिएटेड है कुछ। क्वीन ऑफ सोर्स, पता नहीं क्वीन ऑफ सोर्स की क्या एनर्जी, पता है तीनों पाइल में आए, वेरी स्ट्रेंज, बट आपकी तो कुछ अलग ही बात है, आपके लिए किंग भी है, एम्परर है, क्वीन भी है, क्या राइट कॉम्बिनेशन आपके अंदर, आप मेल हो फीमेल हो, आपकी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है आपके लिए मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ का, ये आपको बहुत हेल्प कर रहा है आपकी एग्जामिनेशन में, वेरी गुड एनर्जीज़। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हैं ना, आप, चलो वो बाद बताऊंगी, अभी डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे, बट हाँ कुछ लव से रिलेटेड है आप। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, चेंज ऑफ लोकेशन, बहुत चीज़ें चेंज होने वाली है आपकी लाइफ में। आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ट्रबल्ड एनर्जी है, आप बहुत सोचते हो,
इतनी पीसफुल एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, उसके लिए कुछ मूवमेंट चाहिए। अब ये मेटाफोरिकल मूवमेंट है, फिजिकल मूवमेंट है। चलो हम जब डिटेल में आपको बताऊंगी कार्ड्स में, तो देखते हैं। ओह वाओ, गॉड्स नंबर, फूल, न्यू बिगिनिंग, ब्यूटिफुल। गॉड्स नंबर आपके लिए 0 नंबर, गॉड्स नंबर होता है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, वेरी वेरी गुड एनर्जीज फॉर यू, बहुत अच्छी एनर्जीज। चलिए लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग। कौन से कार्ड से? चलो ये सबसे गंदा जो कार्ड जिसमें आप पड़े हुए हो या फिर पता नहीं इससे मूवमेंट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। सी 10 ऑफ वॉन्ड्स बात करता है, बेस्ट कार्ड मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी, पहले ही बता दे रही हूँ। तो अब 10 ऑफ वॉन्ड्स बात करता है, ये जो इतनी बड़ी अच्छी एनर्जीज है, किंग भी है, क्वीन भी हो, एम्परर भी हो, मस्त मौला भी हो, ये पूरा एडवेंचर है आपके लिए। ये आपको ना आपकी लाइफ में बहुत कुछ, ये जो प्रेपरेशन है ना आपको बहुत कुछ सिखा रहा है, नॉट जस्ट अबाउट योर करियर बट अबाउट योर लाइफ एज वेल। वो एक्सपीरियंस लेना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे 10 वॉन्ड्स का भार उठा के कोई इंसान चल रहा है, ये पता बात क्या हो जाती है, आप चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे नहीं देख रहे हो, बर्डन जैसा देख रहे हो, यहाँ पे तो आप अटक जाओगे, यहाँ पे फिर आपको स्ट्रगल लगने लगेगा। अब 10 जनरली कार्ड आता है ना तो बोलते हैं कि इस फेज़ का एंड हो रहा है, 10 को आप ऐड करोगे। अब लास्ट होता है 10, टेरो में लास्ट 10 होता है, एंड उसके बाद 10 को आप ऐड करो, 1 + 0 1 पे आता है, 1 इज़ अबाउट न्यू बिगिनिंग्स। तो आपके लिए इस न्यू बिगिनिंग के लिए आपको लाया जा रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये एक तो ना आप बहुत सारी चीज़ों में ना लोगों को ना नहीं बोलते हो, आपका बहुत एडवांटेज लोग लेते हैं। थोड़ा ना बोलना सीखो अपने, थोड़ा आपको ना सेकेंड आप बोलोगे मैंने ऐसा बोल दिया। इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश तो बनना पड़ेगा। सबके हाँ में हाँ बोलोगे, अच्छा किसी ने बोला कि अच्छा चलो यहाँ पार्टी करने चलते हैं, अच्छा चलो ये करते हैं, अच्छा वो करते हैं, आप हाँ हाँ करके ना डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे, तो फिर फ़ायदा नहीं है। इसके लिए आपको चाहिए सिंगल माइंडेड फोकस्ड एम्परर वाली, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वाली। आपके लिए इतना सही कॉम्बिनेशन है स्वॉर्ड्स का और दैट बैलेंस, तो वो चीज़ है यहाँ पे। अब 10 ऑफ वॉन्ड्स आपको बोलता है इसको आपको अपहिल स्ट्रगल नहीं बनाना है, आपको इसको एज अ बर्डन नहीं लेना, बिकॉज आप बहुत ओवरलोडेड, ओवरबर्डनड ऐसा फील करते हो, लिटरली जैसे दुनिया का सारा भार आपके ऊपर है। आप क्यों ऐसा फील कर रहे हो? ये तो आपकी एडवेंचरस जर्नी होनी चाहिए विच यू शुड एन्जॉय। तो वो मैं आपको फुल कार्ड से बताऊंगी, बट इस एनर्जी में तो आप थोड़े स्टैग्नेंट हो जाओगे। अगर आप इसी एनर्जी में पड़े रहे तो फिर यहाँ पे तो डिले आएगा, फिर अब वहाँ से तो निकलना पड़ेगा। अब ग्रोथ तो है, अब देखो यहाँ पे वॉन्ड्स पे पत्ते की एनर्जी है, ग्रोथ है, पैशन तो है, सिंसियर भी हो, बट एटीट्यूड सही नहीं है, बर्डन, ओवरलोडेड, टेंशन, स्ट्रेस लेके आता है, ये एंजाइटी लेके आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं फूल कार्ड। एक सेकेंड, मैं एक बार कार्ड को थोड़ा ध्यान से देख लूँ। ओके, पहली बात तो ये 0 नंबर है, गॉड्स नंबर है, तो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपकी लाइफ में, आपके करियर में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, वेरी गुड एनर्जीज़। आप इस जर्नी पे निकल चुके हो। फूल की एनर्जी बिगिनर्स लक लेके आती है। अब आपको लक पे नहीं रिलाई करना है, बिल्कुल नहीं। मैं कभी हमेशा बोलती हूँ आपको लक पे नहीं रिलाई करना है, अपने मूवमेंट पे, अपने सिंसियोरिटी पे, अपने हार्ड वर्क पे, अपनी परसीवरेंस पे, डेडिकेशन पे रिलाई करना है। एंड जब आप ये मूवमेंट हो रही है ना, आप मस्त मौला थोड़ा निकलो, मतलब आप समझ रहे हो, ये बर्डन की तरह नहीं। आप इस एग्जामिनेशन को ऐसा लो कि जब आप फ्यूचर में सोच रहे हो कि मैंने वो जो प्रेपरेशन करी थी, आप खुश हो रहे हो उसको सोच के, यू नो यू आर एन्जॉइंग द प्रोसेस। आप इस प्रोसेस को जितना एन्जॉय करोगे ना, आप इस एग्ज़ाम में उतना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, उतना ज़्यादा आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा। स्ट्रेस लेके, एंजाइटी के साथ तो बहुत नर्वसनेस, आप एग्जामिनेशन डे वाली नर्वसनेस तो छोड़ो, आपकी प्रेपरेशन भी ठीक नहीं हो पाएगी, नहीं तो आप कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो मैं पहले बता रही थी। आपको जाना है फूल की एनर्जी में। फूल के हाथ में एक ये वाइट रोज़ होता है, ये बात ही करता है इनोसेंस की। आपके अंदर बहुत प्योरिटी है, आप इस एम्बिशन की तरफ इसलिए जा रहे हो बिकॉज आप प्योर एनर्जीज में हो, आप ये दिल से चाहते हो। एंड गो फॉरवर्ड विद दैट एनर्जी। इस पूरी जर्नी में जब आप आगे जाओगे, आप इसमें सक्सेस मिलेगी, लग तो रहा है, बहुत हाई चांसेस है आपको सक्सेस मिलने की। तो ये ना, इससे आगे भी ये ना बड़ी आपको बहुत मज़ा आएगा इस पूरी जर्नी में, इस करियर में जब आप एंटर करोगे। बोरिंग नहीं है, ये होगा ही नहीं बोरिंग आपके लिए। ये जो अभी आपको बोरिंग और ओवरबर्डन फील हो रहा है ना, ये सब दिन खत्म हो जाएंगे। सो येस, एंड यहाँ पे एक डॉग की एनर्जी है, तो मतलब जैसे ना अब पता नहीं कोई लॉयल सपोर्ट आपके लिए है। अब ये आपके कुछ स्पिरिट गाइड हैं,
आपके कोई गार्डियन एंजल हैं, या आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं या कोई इंसान है जो आपको बहुत सपोर्ट दे, आपको हेल्प करे, आप उस चीज़ को ना, जो इस पूरी जर्नी में आप आगे बढ़ रहे हो, कुछ चीज़ें आपको रिस्की लग रही हैं अभी, बिकॉज ये दिस पर्सन स्टैंडिंग बाय द क्लिफ, बट ये पे ऑफ करेगी, है ना। तो ये चीज़ दिखती है यहाँ पे सन की इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, सो दिस कम्स विद एनर्जी ऑफ होप। डर, जैसे पता है फूल डरता ही नहीं है, उसको फ्योरलेस एनर्जी में रहता है, एंड दैट इज़ वाई उसको वो जो हम उसमें बोला जाता है टर्म में कि बिगिनर्स लक मिल गया, वो बिगिनर्स लक नहीं है, वो इम्प्रोवाइज कर रहा है बिकॉज वो डर नहीं रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग दिखती है यहाँ पे। चलिए अब कौन से, मैं आपको ना क्वीन ऑफ सोर्स और किंग ऑफ कप्स की कॉम्बिनेशन सबसे एंड में बताऊंगी, बिकॉज वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एम्परर की एनर्जी मैं बताती हूँ। अब एम्परर की एनर्जी कैसी होती है ना, पहली बात तो आपको सपोर्ट कोई भी दे सकता है, कोई फेमिनिन भी एनर्जी भी दे सकते हैं, कोई मैस्कुलिन एनर्जी भी दे सकते हैं, वो दिखता है आपको। आप किसी से गाइडेंस लेना चाहोगे, आपको हेल्प मिलेगी, एंड दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल्सो। सम मेंटोर, सम पर्सन गाइडेंस, जो भी वो चीज़ यहाँ पे मेल या फीमेल पर्सन से आ सकती है आपके लिए। एम्परर कार्ड क्या होता है? एम्परर कार्ड बोलता है कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन वो आपको हेल्प कर दे, वेरी वेरी स्मार्ट, जिसके पास पावर है, पोजीशन है, या फिर जो आउट परफॉर्म किया है जिसने लाइफ में, या फिर यू कैन से बहुत एक्सपीरियंस्ड है। एंड बिकॉज यहाँ पे वाइट ग्रे हेयर्स की एनर्जी, तो दैट टॉक्स अबाउट विजडम, स्मार्ट पर्सन। एंड एम्परर कार्ड ये भी बोलता है कि आपके अंदर जो ये केओस दिखता है ना, जो ओवरबर्डनिंग एनर्जी, समहाउ आपको पता नहीं क्या एक्सपीरियंस आ रहा है, या फिर कोई ऐसी एक्सपीरियंस पर्सन एडवाइस कर रहे हैं जिससे ना आप एकदम काम हो जा रहे हो। यू आर क्रिएटिंग ऑर्डर आउट ऑफ केओस। आप अपनी लाइफ को रीस्ट्रक्चर, रीऑर्डर कर रहे हो इस तरह से कि आप समहाउ अब पता नहीं वो बहुत सारी चीज़ हो सकती है आप कैसे कर रहे हो, बट आप बहुत आउट परफॉर्म करोगे, बहुत अच्छी एनर्जीज में जाओगे, अपना रूटीन सेट, हर चीज़ पे ध्यान। ठीक है, एक बार मेरे को थोड़ा कार्ड को क्लोजली देखने दो। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे दो स्ट्रॉन्ग माउंटेन्स आपको साइड में दिखेंगे, एक यहाँ एक यहाँ। अब ये जो दो स्ट्रॉन्ग माउंटेन्स बात करते हैं यूनिवर्स से सपोर्ट, राइट सपोर्ट कमिंग टू यू। एक सेप्टर है हाथ में, मैनिफेस्टेशन कमिंग ट्रू। एंड एम्परर की ऐसी एनर्जी होती है ना, वो बहुत स्ट्रांगली, अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए तो वो एम्परर बिल्कुल उसको ना, ये लोग इमोशनल नहीं हैं, वो इमोशनली चीज़ें नहीं करेंगे, बिकॉज वो वेल प्रिपेयर्ड है। जब क्वेश्चन आएगा ना कि इस तरह से करना है, इस तरह, वो बोलेंगे मुझे लॉजिक चाहिए, मेरे को इंट्यूशन भी नहीं फॉलो करना, मेरे को लॉजिक चाहिए चीज़ों में, उसके हिसाब से चीज़ें करनी है। तो एम्परर की वैसी एनर्जी होती है। एंड इट्स अ कार्ड ऑफ सक्सेस, बिग टाइम। कोई ऐसा इंसान भी आपको मिल सकता है, थोड़ा स्ट्रिक्ट हो बट आपको बड़ी अच्छी गाइडेंस दे दे तो कुछ तो है जहाँ से आपको सीखना है। एंड यस, चलो मैं 6 ऑफ सोर्स बताती हूँ। 6 ऑफ सोर्स बोलता है ये जो आपकी जर्नी जो स्टार्ट हुई है ना, ये इनिशियली थोड़े आपको परेशानियाँ यहाँ पे दिखती हैं, जो आप रिपल्स देख रहे हो एज वाटर में, ऐसा। बट आपकी जो मूवमेंट हो रही है ना, जब आगे बढ़ रहे हो आप, ये आगे बढ़ना, एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, या तो ये फिजिकली आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपका चेंज ऑफ रेसिडेंस हो रहा है, या फिर ये एग्जामिनेशन को पास करने के बाद कुछ आपका चेंज ऑफ रेसिडेंस हो रहा है एंड बहुत सुकून आ रहा है आपकी लाइफ में। या तो ये मेटाफोरिकली बात करता है कि किसी चीज़ को, अपनी परेशानियों को, अपने प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो। एंड इस चीज़ में अगेन यहाँ पे देखो, आप यहाँ हो, यहाँ पे सपोर्ट है, तो चीज़ों को ना देखने का आपको पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। आपकी लाइफ में बहुत सुकून, बहुत पीस आने वाला है, उसको वेलकम करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस अपने प्रॉब्लम्स के आपको ढूंढने पड़ेंगे, कहाँ से राइट चीज़ें मिलेगी, कहाँ से राइट एनर्जीज आएंगी। अब कॉम्बिनेशन की बात होती है क्वीन ऑफ सोल्स एंड किंग ऑफ कप्स की। एक सेकेंड, गिव मी सम रेस्ट। मतलब मैं इतना, मतलब इट्स सच अ लॉन्ग रीडिंग, 3 पाइल्स, एंड तो मैं थोड़ा थक जाती हूँ बोलते बोलते, तो मैं इतना तेज़ बोलती हूँ कि नाउ ओके। क्वीन ऑफ सोल्स, इट टॉक्स अबाउट एयर एनर्जी, इट टॉक्स अबाउट कप्स इमोशंस। तो पता है सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है ना किंग ऑफ कप्स की, अब ये किंग ऑफ कप्स वाले लोग आउट परफॉर्म, बहुत अच्छा परफॉर्म कब क्यों करते हैं, पहले मैं चलो क्वीन ऑफ सोल्स बता देती हूँ। क्वीन ऑफ सोल्स बोलता है आप अपना रूटीन सेट कर रहे हो, बहुत अच्छी प्रेपरेशन, कन्फ्यूजन नहीं, आगे बढ़ रहे हो। आप है ना ऐसी एनर्जीज़ को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करोगे जो आपको प्रॉब्लम आपकी लाइफ में लाएं। आप अगर कोई ऐसा आता है आपकी लाइफ में, आप हो सकता थोड़ा रूड हो जाओ उस इंसान से, बट आपको लगेगा मुझे मेरे पाथ पे रहने दो, मुझे अपना फोकस मेंटेन करने दो, मुझे अपना पाथ से नहीं हटना है। कुछ ऐसी एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी।
यहाँ पे बटरफ्लाई की एनर्जी है, अगर आप देख पा रहे हो थ्रोन पे। तो टॉक अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे बर्ड की एनर्जी, मतलब बात होता है सम न्यूज़ इज़ कमिंग। स्वॉर्ड इज़ अबाउट द एनर्जी जहाँ पे आपका माइंड बहुत अच्छे वे में काम कर रहा है। इंटेलिजेंस की एनर्जी होती है, विजडम की एनर्जी होती है, कन्फ्यूजन को कट करने की एनर्जी, किसी से राइट कम्युनिकेशन करके सही डायरेक्शन में जाना। कोई आप देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ सोल्स ऐसे हाथ दिखा रहे हैं, मतलब आपको कोई रास्ता दिखा रहा है, कोई आपको कुछ ऐसी अच्छी एनर्जीज आ जाए यहाँ पे। एंड सी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को बहुत अच्छी सक्सेस इसलिए मिलती है ना, बिकॉज ये ओवरली एम्बिशियस है, बहुत एम्बिशियस है, बहुत करियर ओरिएंटेड है। उनको पता है मुझे क्या सेल्फ डिस्कवरी करनी है, क्या चीज़ें चेंज करनी है, वो पे करियर एडवांसमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किंग ऑफ कप्स, सो लाइक आई सेड, ये वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स है हर तरह से। पता है ये शादी वादी और दिस लव के टर्म्स में भी बेस्ट कार्ड होता है, एंड मेरे को करियर के लिए भी बेस्ट कार्ड मैं बताती हूँ, मुझे लगता है ऐसा। चलो सबका पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता है। एक सेकंड मेरे को कार्ड ज़रा देखने दो। चलिए अब देखो, यहाँ पे आपको पानी ही पानी दिख रहा है, इतने सारे इमोशंस। तो अब इमोशंस हैं, बट इन ये एक थ्रोन पे बैठे हैं और ये पानी इनके शूज़ को भी नहीं टच कर पा रहा। आप ये देख रहे हो, ये सेफ बैठे हैं। कोर में तो आप इमोशनल हो, बट आपके अंदर इतनी इमोशनल मैच्योरिटी आ गई है बिकॉज ऑफ योर नॉलेज। किंग ऑफ कप्स की बड़ी नॉलेजेबल एनर्जी होती है, एंड ये नॉलेज सिर्फ आपकी टेक्निकल नॉलेज नहीं है। आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रेपरेशन तो मैंने अच्छी कर ली, चलो ठीक है, मॉक टेस्ट में बड़े अच्छे एग्जाम्स आ रहे हैं। जो बेस्ट चीज़ होती है ना, जो आप वो इस पर वर्क करना चाहिए, वो है डे ऑफ एग्जामिनेशन। उस प्रेशर में, उस नर्वसनेस में, उस एक्साइटमेंट में आप कैसा परफॉर्म करते हो। एंड किंग ऑफ कप्स की बहुत ही इमोशनल मैच्योर एनर्जी होती है। वो ना बहुत स्मार्ट है, काइंड, कंपैशनेट, खुद की तरफ, लोगों की तरफ। तो वैसे भी उनका कर्मा बड़ा अच्छा है, पहली बात। दूसरी बात है ना, ये चीज़ों को चेज नहीं करते, ये उस चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। इनके अंदर ऐसी इमोशनल मैच्योरिटी, इनको पता है कि अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है तो मुझे क्या सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। फिर भी नहीं हो रही है तो मैं शायद पाथ ही चेंज कर दूँ, मैं वो रास्ता दूसरे रास्ते से जाके उसको अचीव करूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो किंग ऑफ कप्स की बड़ी स्मार्ट एनर्जी होती है। ये एग्जामिनेशन वाले दिन बेस्ट परफॉर्म इसलिए करेंगे या करेंगी क्योंकि ना इनके अंदर वैसी है, ये नर्वस नहीं हो रहे, कूल माइंडेड, स्मार्ट है। इसको पता है कि ये नर्वस होके मैं सिली मिस्टेक्स कर सकता हूँ, सिली मिस्टेक्स कर सकती हूँ। मेरे को तो ये तो किंग है, इनको ये क्यों करें। अब आप देखो, इनके हाथ में कप की भी एनर्जी है जहाँ पे इमोशंस इन्वॉल्व हैं, बट द सेम टाइम वो विजडम से, वो स्मार्टनेस से एक ऐसी एनर्जी है। मैं बोलूँ लिटरली कोई भी कार्ड आ जाए, मैं हमेशा बोलती हूँ किंग ऑफ कप्स बेस्ट परफॉर्म करते हैं एग्जामिनेशन वाले दिन। वो ना अपना 100% इसलिए दे पाते हैं बिकॉज आपका माइंड फिर है ना स्मार्ट है, वो कूल काम है। उस दिन आप ना जाके नर्वसनेस में सिली मिस्टेक्स कर ही नहीं पाते हो बिकॉज स्मार्ट तो उस चीज़ पे वर्क करके जाना अपने एग्जामिनेशन वाले दिन। एंड ये बहुत तरीके से बहुत सारे, एक तो एम्परर कार्ड में मुझे ये ध्यान आया, ये यहाँ पर फिटनेस बड़ी अच्छी होती है। जिस दिन जा रहे हो एग्जामिनेशन वगैरह वाले दिन, ऐसे खाली पेट बस उठ के मत चले जाना, कुछ एनर्जी बार्स वगैरह खा के जाना। वो एनर्जीज मैं जब GRE की एग्ज़ाम्स दे रही थी, आई यूज़ टू कीप एनर्जी बार्स विद मी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको ना एनर्जी देता है। योर ब्रेन ऑल्सो नीड्स दैट एनर्जी व्हेन यू आर गिविंग द एग्जामिनेशन। सो यस, चलिए आपके लिए देखते हैं हम अब ऑरेकल कार्ड्स। इफ़ यू बिलीव, आपका बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप ये सोचते हो कि आपको ये चीज़ मिल सकती है? जब आपसे कोई बोलता है तुम ये एग्जामिनेशन पास कर पाओगे, उन्हें क्या आपके माइंड में डाउट्स आते हैं या आप बोलते हो लिटरली कि हाँ आई विल अचीव दिस? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव मत बोलो अपने ही एग्ज़ाम के लिए, अपनी एनर्जीज़ के लिए। आपका बिलीफ सिस्टम है जो आपको हेल्प करेगा इन अचीविंग व्हाट यू वांट। एंड यहाँ पे स्टार की एनर्जी है। मैं लिटरली इन कार्ड्स के कॉम्बिनेशन से बोलूँ, यू आर अ स्टार, यू आर मेंट टू बी अ स्टार। अपने एनर्जी को ख़राब मत करो, अपना टाइम मत वेस्ट करो बस, ठीक है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, अभी, और जब 1 साल बाद आप खुद को देखोगे ना, आपकी दुनिया चेंज हो जाएगी।
यहाँ पे ग्लोब की एनर्जी। आप में से बहुत सारे शायद लोग ओवरसीज़ भी इतने टाइम में कुछ ट्रैवल करने जाओ, जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो उससे मतलब नहीं, कुछ ओवरसीज़ ट्रैवल आ सकता है, बट आपकी दुनिया चेंज हो सकती है। आपके स्पिरिट गाइड्स की इतनी ब्लेसिंग, सब आपको वो प्रे कर रहे हैं आपके लिए, वो आपको डायरेक्शंस दिखा रहे हैं कि इस आपको ये अचीवमेंट मिल जाए, आपको सक्सेस मिल जाए। यू ऑल्सो प्रेइंग, दिस कैन बी सीन, यस। सो गुड एनर्जीज यो। आप ये यो फ्रॉम ना, पता है ये साल आपके लिए अच्छा है, दिस यो। ओके, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। चलो ये तो थोड़ा आपको डिटेल में बताती हूँ, एक सेकेंड। नाउ टेक टाइम टू ब्रीथ आउट बेसिकली टेल्स यू, डिसेमिनेटिंग मून का ये कार्ड होता है। आप ये जो आपको मैंने ओवरबर्डनिंग एनर्जी 10 ऑफ वॉन्ड्स की बताई थी ना, कभी भी आपको ऐसा लगे कि बहुत पढ़ाई कर ली, अब कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा है, आप मान लो मतलब सी इम्पॉर्टेंट है, अगर आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो आउटपुट क्या है, एफिशिएंसी क्या है, उस पर आपको ध्यान देना। कभी भी बहुत थक गए ना, अब कंटिन्यू मत करते रहो पढ़ाई में, आप ना 10 मिनट का ब्रेक ले लो, 15 मिनट्स का ब्रेक लो, आधे घंटे का, जो भी आपको करना है, जो भी आपको है ना आपके माइंड को फिर से रिचार्ज कर दे, आप वो करो। तो टेकिंग आउट दैट टाइम फॉर ब्रीदिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, टेकिंग अ ब्रेक इज़ इम्पॉर्टेंट। अब ये मत बोल देना कि ब्रेक आप 2-2 दिन का ले रहे हो, सोए हो लेजीनेस में, तो अब वो मैंने नहीं बोला है, तो उस चीज़ को समझना इम्पॉर्टेंट है। समाव मेरे को लग रहा है आप थोड़ा कुछ नहीं, एक्सरसाइज करो, कुछ तो आपको करना चाहिए आपकी बॉडी के लिए। एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है अगर, तो एटलीस्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। सब आपके कॉन्सेंट्रेशन के लिए, आपके इट गिव्स दैट दैट राइट। जब आप ब्रीद इन ब्रीद आउट, एक्सेल इनहेल करते हो, तो योर ब्रेन इज गेटिंग दैट एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, सो दैट वर्क्स। ओके, wow, door to personal healing and happiness. दिस कार्ड सेज, आपको तो देख के ही समझ में आ जाएगा क्या मतलब है इस कार्ड का। इस कार्ड को देखो, एक डोर, एक पोर्टल आपके लिए ओपन होने वाला है, जो आपके लिए पर्सनल हीलिंग, पर्सनल हैप्पीनेस की तरफ आपको लेके जाए। वो स्ट्रगल वाली जो एनर्जी से आपको निकालेगा। 3+4 का कॉम्बिनेशन आता है केतु की एनर्जी, दैट इज 7 की एनर्जी को, स्पिरिचुअल इनसाइट, कोई इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अश्योर्ड एनर्जी आपकी रहेगी, तो ये दरवाज़ा खुलेगा। यहाँ पे अबंडेंस ही अबंडेंस है, पिकॉक है, पिजन है, दैट मीन्स पीस, प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पे लोटस की एनर्जी है। थिंग्स आर गोइंग टू बी इन अ वे जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आ रही है। अच्छा चलो, टी लीफ कार्ड्स देखने हैं हमें, जस्ट अ सेकेंड। आई एम टेलिंग यू टू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। मुझे खुद ब्रीद इन ब्रीद आउट का टाइम नहीं मिलता है। आई एम ऑल्सो थिंकिंग आई शुड ऑल्सो डू दिस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, देयर इज नो टाइम। डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे फैमिली मैटर्स की वजह से या फ्रेंड्स के बीच में कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपका टाइम वेस्ट होगा। कुछ ऐसी डिस्कॉर्ड, प्रॉब्लम, कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े, कुछ तो ऐसी एनर्जी है, अपना टाइम सेव करो। बिकॉज इसी यहाँ पे अब 3 की एनर्जी है ना, जैसे आपके और आपके गोल के बीच में किसी तीसरी चीज़ का आधा। मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब मैं तो एज अ स्टूडेंट मैं ऐसी थी, मुझे अपनी पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है। मुझे अगर मेरी प्रेपरेशन नहीं अगर हुई और तो मैं एग्ज़ाम में, तो मतलब आई ऑलवेज यूज टू बी अ स्टूडेंट जहाँ पे ना मैं वेल प्रिपेयर्ड ही जाना है, नहीं तो फिर कैसे तो दुनिया जाए किसी भी चीज़ में, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को पढ़ाई करनी है, वो इम्पोर्टेंट है। बिकॉज वो दिन फिर लौट के नहीं आएगा, बाकी चीज़ें तो आप बाद में सॉल्व कर सकते हो। एटलीस्ट लाइक 2-3 बार तो रिविजन होना चाहिए पूरा। दैट्स हाउ आई यूज टू थिंक एंड डू एज वेल। स्पिरिचुअल लव, ये आपका एम्बिशन है ना, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड, कुछ इससे ना आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, या इससे कनेक्टेड आपका लाइफ पर्पस हो सकता है। कुछ आपके जो स्पिरिचुअल लव है इससे रिलेटेड, प्योरिटी, लिली की एनर्जी है यहाँ पे। सो यस, ओके,
साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन बड़ा अच्छा है, आपको यूनिवर्स बहुत गाइड कर रहे होंगे। ट्रस्ट योर इंट्यूशन वेल। इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन किसी और का इंट्यूशन कुछ आपके लिए बहुत अच्छी, एक ना थर्ड आई चक्रा की बात करता है, सो दैट इज ओपनिंग फॉर यू। बॉक्स, यू विल रिसीव अ गिफ्ट। अब ये तो गिफ्ट मुझे आपके सक्सेस की एनर्जी ही लेके आता है। हो सकता है आप इसको इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करो, कोई आपको गिफ्ट मिलने वाला है, या एक डिवाइन गिफ्ट है आपके लिए, यूनिवर्स आपको वो गिफ्ट दे रहे हैं। सो यस, ब्यूटिफुल कार्ड। एक सेकेंड। एप्पल, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। अब ये टेम्पटेशन मैंने कुछ तो था ना, अच्छा हाँ, यहाँ पे डिस्कॉर्ड वाली चीज़ थी ना। टेम्पटेशन ऐसी चीज़ जो आपको अपने पाथ से भटकाए, आपके माइंड में सेल्फ डाउट्स डाले, आपको लगे ये चीज़ अच्छी नहीं, कुछ और भी चीज़ अच्छी है, वो भी करते हैं, साथ में करते हैं, 2-3 चीज़ें। टेम्पटेशन में मत जाना, वो आपकी एनर्जीज़ के साथ अलाइन नहीं करेगा। सो नॉट गुड। अब बताओ क्या बोलें। पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, आपका ये फ्यूचर है। अब आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगी। थ्रोन, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, कुछ बड़ी चीज़ आपको मिलेगी, ये आपकी डेस्टिनी में है फॉर योर करियर, यू आर मेंट टू हैव। सॉरी, एक सेकेंड, लेट्स सी दीज कार्ड्स फॉर यू। यहाँ पे एक मैना आके बोल रही है, पता नहीं आप कुछ ऐसा, आपको कुछ, कैन यू हियर? ग्रेटनेस, वाओ, वही तो है एम्परर भी। पता नहीं ये थी स्वीट आवाज़ मुझे क्यों लग रही है, बट एनीवे लेट मी कंटिन्यू विद द रीडिंग, नहीं तो रीडिंग ओपन ही होगी। एलिफेंट की एनर्जी है यहाँ पे। दिस कार्ड सेज लव इज़ योर स्ट्रेंथ। यहाँ भी स्पिरिचुअल लव, ये जो है ना, ये जो आपका करियर है और ये जो प्रेपरेशन आपको है, इसमें आपका प्यार छुपा हुआ है, लिटरली वो स्पिरिचुअल लव है। लीडरशिप इज़ योर पाथ, आपका जो ये रास्ता है, जो आपके ये करियर जो आपको जहाँ लेके जाएगा, वहाँ पे आप लीडर बनोगे, आप लीडरशिप की एनर्जी में जाओगे। योर विजडम इंस्पायर्स एवरीवन यू मीट। आपको किसी, मतलब आपको ऐसा लगता हो कि आप किसी से भी इंस्पायर्ड हो, यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जहाँ से लोग इंस्पायर होंगे। जो भी आपसे मिले वो आपसे इंस्पायर होने वाला है फ्यूचर में। यू कैन आपकी ऐसी एनर्जी, आपकी यू कैन ओवरकम एनी प्रॉब्लम, यू विल नेचुरली एंड ईजिली अचीव सक्सेस। आपकी ऐसी एनर्जी है कि आप, है ना, जब अगर अपनी राइट एनर्जीज में चले गए तो ईजिली और वेरी नेचुरली इस सक्सेस को पा सकते हो। अब उसको गलत वे में नहीं लेना है कि ईजी है सब कुछ, आप बिल्कुल ही महान हो, ग्रेटनेस है, बट ठीक है, मतलब थोड़ा हम्बल रहना। Enchantment, cultivate beauty and magic, see beauty in the ordinary। आपको कभी ना किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, किसी को ज़्यादा जज नहीं करना चाहिए, एंड वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वो समहाउ ना लोग बहुत गलत वे में लेते हैं एंड हर्ट हो सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन इसका असर कुछ आपकी एनर्जीज पे पड़ता है। आपकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपके अंदर टैलेंट है, आपकी ब्यूटी है, उसके अंदर वो ऑर्डिनरी है भी। अगर आपको ऐसा लगता है, आपको अभी, मेरे को तो नहीं लगता आपको बहुत सारी रियलाइजेशन है कि आप क्या हो, बट आपको उस ऑर्डिनरी जो आपको लगती है चीज़ें, उसमें ब्यूटी देखनी पड़ेगी। नोटिस द मैजिक एंड मिरेकल्स इन द मंडेन। अब मैंने आपको 10 ऑफ वॉन्ड्स की बात बताई थी, ओवरलोडेड, बॉर्ड फील करना, क्या चल रहा है, पता नहीं सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, बोरिंग चल रही है चीज़ें। अब आपको उस चीज़ में मैजिक और मिरेकल देखना है, ये चीज़ यूनिवर्स बता रहे हैं, बिकॉज यही पाथ है आपका जो आपको आपकी एनर्जीज तक लेके जा रहा है, अबंडेंस तक लेके जा रहा है। इफ़ यू कैन नॉट फाइंड ब्यूटी देन सीक टू क्रिएट इट इन द वर्ल्ड अराउंड यू। अगर आपको अपनी ब्यूटी नहीं दिखती है, आपको अपने स्किल, अपना टैलेंट नहीं दिखता है, कल्टिवेट करो, उस चीज़ को ढूंढो। जितनी जल्दी ढूंढोगे उतनी जल्दी आप अपनी लाइफ में दैट मैजिक यू कैन क्रिएट। सो दिस टॉक्स अबाउट दिस। चलिए अब हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स देख लेते हैं
कुछ लकी मंथ्स हो सकता है आप इस टाइम आपने फॉर्म फिल किया हो, आपकी प्रेपरेशन अच्छी, अगेन ये पास्ट या प्रेजेंट की एनर्जी लेके आता है, एग्ज़ाम के रिजल्ट्स आ सकते हैं, लकी मंथ्स बेसिकली। चलो अप्रैल, जनवरी, जून, नवंबर, मेरा बर्थडे मंथ नवंबर हर पाइल में आया, पता नहीं क्या है नवंबर में ऐसा। I'm a Scorpio, जुलाई। ठीक है, अब हम कुछ प्लैनेट्स की एनर्जी आपके लिए देख लेते हैं, लास्ट में कुछ नेम इनिशियल्स देखेंगे। अभी मुझे 444 दिख रहा है क्लॉक में, वेरी हाई ओमन फॉर यू, गुड एनर्जीज फॉर यू। 8 शनि की एनर्जी, शनि आपको बोलेंगे मैं ऑब्स्टिकल्स लाऊंगा, चैलेंजेस लाऊंगा आपकी लाइफ में, आप उस अपने लेसन सीखो, आगे बढ़ो, फिर आपको बहुत परमानेंट रिजल्ट्स मिल रहे हैं आने वाले टाइम में, गुड रिजल्ट्स। आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। 5 मर्क्यूरी, बुध ग्रह की एनर्जी यहाँ पे आ गई। कम्युनिकेशन किसी के साथ इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ आप अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम कर रहे हो, कोई इंटरव्यू बहुत अच्छा जा सकता है। फास्ट मूविंग एनर्जी आती है यहाँ पे, आपको अडेप्टेबल बनना है, फ्लेक्सिबल बनना है। 1 इज़ अबाउट न्यू बिगिनिंग्स, 1 इज़ अबाउट लीडरशिप क्वालिटी, उस चीज़ को अपने पोटेंशियल इनिशिएटिव लो, टेक एक्शन टुवर्ड्स इट। अब हम लास्ट में कुछ ऐसे नेम इनिशियल्स देखने वाले हैं जो, अब ये किसी इंसान की एनर्जी हो सकती है जो आपको हेल्प कर दें, किसी सिटी कंट्री का नाम हो सकता है, किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम हो सकता है, यू कैन से फर्म का नाम हो सकता है, पोजीशन का नाम हो सकता है। सो यस, टेक एज इट रेजोनेट्स फॉर यू। एक सेकेंड, इतने सारे, ओके, P Q B J, एक सेकेंड, N E Z R Y O U D W H A। पता नहीं आज हर पाइल में ना ऑड्स आए, मेरे को बार बार दूसरी बार लेना पड़ा। M। So yes, my dear, this was all about your reading. All the very best for your examination. My blessings are with you. My good wishes are with you. I hope and wish आप calm mind से Queen of Cups वाली एनर्जी में परफॉर्म करना and आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। And yes, this was all about your reading. Like, share and subscribe. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। Until then, bye bye.